गिरिवर धारी जय जसोदा नंदन जय ब्रज जनरंजन जय जमुना तीर वनचारी जय कुंज विहारी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राम गौर गदाधर जय गौर गदाधर हे गौर गदाधर जय गौर गदाधर राधा श्याम सुंदर राधे गौरनिताय जय गौरनिताय निमाय निताय जय निमाय निताय पाद प्रभुपाद गुरुदेव गौर हरि बोल हिताय गौतम प्रेमानंदे हरि बोल जंगस्पाद परमहंस परिव्राजगाचार्य वैचरणारविंद भक्ति वेदांत प्रपात महाराज की जय अनंत वैष्णविंद की नामाचार्य हरिदास ठाकुर जय प्रेम से बोलो श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद श्रीदादर शिवासादि गौर भक्त जय गौर गदाधर की जय राधा कृष्ण गोविनाशं राधा कुंड गिरिवर्धन महाराज वृंदावन धाम जय माय पुनर्धाम जय सचिनंदन गौरांग महाप्रभु की जय पतित पावन पद्मसुता नित्यानंद महाप्रभु की जय शांति गुरुचंद्र आचार्य की जय भक्त सती गदाधर पंडित की जय भक्त स्वरूप भक्ताख्यंसी शिवास पंडित की जय अनंत गुड़ी वैष्णव नाम हरिदास ठाकुर जय कल पावन हरिनाम संकीर्तन हरे कृष्ण महामंत्र तुलसी महारानी जय भक्ति देवी जय गंगा मय जय यमुना मय जगन्नाथ महाप्राणी जय समेत गौर भक्त वृंद की जय निताय गौर सीतानाथ प्रेमानंदे हरि 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 बोल all Gusas Samudra Hare Krishna, 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 all Guru Guru and Gauranga Sela Prabhupada ki jai. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate
वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरयेत्। नष्ट प्रायस्य भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम स्वर्गे भक्तिर्भवति नैष्टिकी मुखं करोति वाचाल मंगुलंगेते गिरिं जगृपातमहं वन्दे श्री गुरु दीनतारिणं श्री चैतन्य सन परमानंद माधवम्। अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं जन भूतले स्वयं रूपकदा मेहं ददाति सपदान्तिकं वन्दे अहं श्री गुरु श्रीयुतपदकमलं। श्री गुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगणललिता श्री साकनितंश्च हे नित्यानंद नमि सर्वानंद कर प्रभु पदवदसिन नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कौलकलम सनासा जानवते नमः धन्याय कृष्ण प्रेमोदाय कृष्णाय कृष्ण चैतन्य गौरतसे नमः। पंचताद कृष्ण भक्त रूप सर्वक्तावतार भक्ताख्य नमाय भक्तं गुरुवे गौरचंद्र राधिका कृष्णाय कृष्ण भक्ताद भक्ताय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश कांत राधा कंदन तत्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुदेवी प्रणमामि हरिप्रिये। मत्वल नास्ति पापात्मा न पराधीय कश्चन पर्यालज्ञान किं पुरुषोत्तम अपराध सहस्रभाजपतिं भीमो भवाम बोधरे अगतिं शरणागत हरे कृपया केवल आत्मसात गुरुवंशा कल्पतरुर्व्यचकृपा सिन्धुर्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते राधा गोविंद गोस्वामी नमस्ते प्रभुपाद देवे गौरवानुपचारिणे निर्विशेष निवादि ज्ञान जन हितारिणे नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले भक्त वेदांत स्वामी नमस्कार देवी गौरवाणि सन्यादि पाश्चात्य स्थारिणे नमस्ते गुरुदेवाय सर्व सिद्धि प्रदायिने सर्वंगरूपाय सर्वानंद विधायिने। सर्वप्रथम मैं ऋषिकेश श्यामक्राम को धन्यवाद करूंगा जिनने इस साप्ताहिक भागवत कथामृत में भक्त भागवत और शास्त्र भागवत की चर्चा करने की सुझाव प्रदान करते हैं और श्रवण कीर्तन में हम सबका मंगल है। अपने मंगल को साधित करने के लिए हम सभी पधारे हैं। तो आज हमें भक्त भागवत व भक्त शक्ति जो है गदाधर पंडित जो पंचतत्व में अन्यतम स्थान रखने वाले गदाधर पंडित की चर्चा हम करेंगे। तो गदाधर पंडित के बारे में एक प्रणाम मंत्र है जिसका पाठ करेंगे, फिर आगे चर्चा करेंगे। श्रील गदाधर पंडित की प्रणाम मंत्र इस प्रकार का है। शिलादिनी सुपायो गौरंग श्रुदेशते भक्त शक्ति शिरूपाय गदाधर नमस्तुते गदाधरं वंदे माधवजनंदनं महाभाव स्वरूपं चैतन्याभिनवरूपिणं। हे गदाधर पंडित, आप भगवान श्री कृष्ण का लादिनी शक्ति है, लादिनी शक्ति राधिका हो और गौरांग महाप्रभु के नित्य शुद्ध हो। हे भक्त शक्ति स्वरूप गदाधर, आपको नमस्कार है। हे माधवाज के पुत्र गदाधर को सादर नमस्कार कर, मैं माधवाज के पुत्र गदाधर को सादर नमस्कार करता हूँ। ये महाभाव
के मूर्ति स्वरूप है तथा उनका शरीर भगवान चैतन्य से अभिन्न है। तो ये जो गदाधर पंडित है, इनके बारे में ये भगवान कृष्ण की लादिनी शक्ति राधारणी, जो लादिनी शक्ति की वृत्तियां, राधारणी की स्वरूप जो लादिनी शक्ति की ही है, और राधारणी के स्वरूप में राधारणी जो है इस कली युग में चैतन्य महाप्रभु लीला को परिपुष्ट करने के लिए 3 रूप में पधारी है। राधा कांति, राधा भावो और राधा प्रेमो, ये 3 डिस्ट्रीब्यूट हुए राधारणी से। क्योंकि कली युग में जो भगवान है, तो एकांत सेवक के लिए चैतन्य महाप्रभु मिलित तनु है, मिलित राधा कृष्ण है बिना, राधा भगवान श्री चैतन्य राधा कृष्ण है भिन्न, राधा कृष्ण एक ही भूत होकर कलियुग में पधारे हैं, और एकांतता ही उनकी जीवन की ध्येय है, और एकांतता ही राधारणी एकांत रूप में कृष्ण की सेवा करनी चाहती है। इसलिए गौरांग महाप्रभु नवद्वीप लीला में एकांत रूप में कृष्ण की सेवा कर रहे हैं, और वही कृष्ण है, वही राधा रानी है। इसीलिए राधा रानी अपना 3 रूप में विस्तृत किए हैं, राधा कांति, राधा शक्ति और राधा प्रेम। राधा कांति गदाधर प्रदास जो काटवा में रहते थे, और गदाधर पंडित जो है ये शक्ति है, लादिनी शक्ति है। लादिनी शक्ति है, ये चट्टग्राम में रहते थे, और राधा प्रेम जो है स्वयं चैतन्य महाप्रभु राधा प्रेम धारण करके नवद्वीप में ही रहते थे। 3 राधारणी की कांति, प्रेम और शक्ति 3 रूप में डिस्ट्रीब्यूट है, और तीनों की सम्मिलन जो है श्रीमती राधा रानी है, वो लादिनी शक्ति की स्वरूपा है। और इस प्रकार कवि कर्णपुर ने जो गौर गणेश दीपिका गौर पार्षदों के स्वरूप कृष्ण लीला में स्वरूप को कंपेयर करते हुए ये ग्रंथ रचे, उनका गौर गणेश दीपिका कहते हैं। उसी में तो गदाधर पंडित बाबा ने इस प्रकार लिखे, शास्त्री गदाधर गौर वल्लभ पंडिताख्या निमित्त सिरपया लक्ष्मी तया दता पुरा वृंदावन लक्ष्मी श्याम सुंदर वल्लभा सद्य गौर प्रेम लक्ष्मी से गदाधर पंडिता राधानुगता जत्तल्ला लितय अनुराधिका अत प्रविश्य संतं गौरचंद्र दे जथा। तो स्पेशली इस श्लोक के अंदर राधा रानी जो गौरंग गदाधर पंडित की स्वरूप की वर्णन किया जा रहा है। सासी गोदाधर गौर बल्लभा मीन्स देखा जाए कि इस कलियुग में जो है कृष्ण स्वयं गौरांग रूप में आए हैं, और राधा रानी गदाधर पंडित के रूप में आए हैं, और इसीलिए गदाधर के जो बल्लभ आए पति है वो कौन है? गौरांग महाप्रभु है। और पंडिताक्षर ये पंडिती थे, संस्कृत बहुत पुरस्कार थे, इसीलिए डेली महाप्रभु उनके पास भागवत श्रवण करने के लिए तोटा गोपी जगन्नाथपुर में तोटा गोपीनाथ में डेली आते थे भागवत श्रवण करने।
निमित्त शिशुरूपज्यो ब्रजलक्ष्मी दया था। और निम्न क्या गया है, शिशुरूपज्य स्वरूप की अवस्था के अनुसार ये ब्रज में लक्ष्मी तथा लक्ष्मी जैसा है, क्योंकि राधा रानी की जो स्वरूप है वो वामांगी नायिका है, और राधा रानी के अंदर जो प्रेम है उसको किसने चुराया है, कृष्ण ने चुरा लिया। इसलिए कृष्ण चुराने के कारण से गदाधर पंडित के पास प्रेम रहा नहीं। जो प्रेम की उन्मादता में वामांगी नायिका के अंदर जो स्वरूप का लक्षण दिखाया जाता है वो मानिनी होती है, मान व्यक्त करता है, और वामांगी होने से नाते सर्वगा कृष्ण को अपने बस में कर रखता है। किंतु प्रेम चले जाने कारण से गदाधर जब राधारानी शक्ति है और उनके अंदर प्रेम नहीं होने के कारण से, मीन्स जो राधारानी के अंदर मादनाख्य महाभाव स्वरूप जो प्रेम है, ये वो प्रेम को चैतन्य महाप्रभु धारण की है, इसीलिए ये वामांगी नायिका नहीं, क्या दक्षिणांगी नायिका हो गए। दक्षिण नायिका होते, दक्षिण नायिका लक्ष्मी और रुक्मिणी जितने स्वरूप है, द्वारका की रानियां है केवल हत्याओं को छोड़कर, और सभी दक्षिणांगी नायिका है। तो इसीलिए दक्षिणा नायिका होने से इनके लक्ष्मी स्वरूपा भी कहा जाता है। और दूसरी करे पूरा वृंदावन लक्ष्मी श्याम सुंदर बल्लभा, ये वृंदावन लक्ष्मी जैसी राधा रानी है और श्याम सुंदर की माने बल्लभा माने पत्नी है। सद्य गौर प्रेम लक्ष्मी गदाधर पंडिता, और ये गौर प्रेम लक्ष्मी व गौर प्रेम की लीला में, गौरांग महाप्रभु की प्रेम लीला में गदाधर पंडित रूप में ये लक्ष्मी स्वरूप आए और गदाधर रूप में पधारे हैं। राधा अनुगता जत ललित्य तात्यनुराधिका, राधा अनुगता राधारानी की वृत्ति जो है प्रेम है, इसकी अनुगता इनकी शक्ति में है, इसीलिए ये राधारानी की शक्ति में विख्यात है। अतः परिवेशितं तं गौरचंद्र दय जथा, इसलिए चैतन्य महाप्रभु को प्रेम पुष्ट करने के लिए वो राधारानी जो प्रेम है जिसको चैतन्य महाप्रभु धारण की है, वो प्रेम पुष्ट करने के लिए गदाधर पंडित सहायक के रूप में पंचतत्व में शक्ति के रूप में प्रकट में। सिर्फ पंचतत्व चैतन्य चेतन में 6 तत्व की व्याख्यान है, भक्त ईश्वर अवतार प्रकाश और शक्ति, ये 6 तत्व की व्याख्यान है। पहले चैतन्य पहले अध्याय में इसकी शुरुआत से ही वर्णन किया गया है। तो 6 शक्ति विस्तार किया गया। पंचतत्व जो है, पंचतत्व कृष्णा भक्त रूप स्वरूपकम भक्तावतार भक्ताख्य नमाय भक्त शक्तिकम, ये 5 विशेष तत्व है, जबकि एकीभूत होते हुए भी ये अपने विस्तार किए गए हैं। और इसी में ये पंचतत्व जैसे पंच महाभूत है, पंच महाभूत बनाया गया है भौतिक जगत की सृष्टि करने के लिए। ये पंचतत्व विशेष तत्व युक्त है ना, ये विशेष तत्व युक्त है जो प्रेम वितरण करने, प्रेम आस्वादन करने के लिए महाप्रभु इस लीला में सहायता करने के लिए पधारे हैं। इसलिए महाप्रभु जो आए हैं, कैसे आए हैं, जो शरणागत की पहले भजन में भक्ति ठाकुर कहते हैं, जो है सपार्षद यदाम सहबतरी, प्रभु तुम्हें जीवेर मंगल चिंता करी सपार्षद यदाम सहबतरी, अत्यंत दुर्लभ प्रेम करिवारे दान शिखा शरणागति भक्त प्राण। तो महापुरुष स्वयं अकेले नहीं आए हैं, उनके साथ सब परिकर सधाम सब महाप्रभु पधारे हैं। और इसी में मुख्य रूप से महाप्रभु की 5 तत्व जो है महाप्रभु को मुख्य सहायक के रूप में ये पधारे हैं। और इसी में सीधा श्रीमती राधारानी शक्ति के रूप में गदाधर पंडित है।
चैतन्य चरितामृत के आदिल्ला में कहा गया है, गदाधर पंडिताद प्रभुर निज शक्ति तास बार चढ़े मोरो सहस प्रणति। गदाधर पंडित आदि प्रभुर निज शक्ति तास बार चरण मोरो सहस प्रणति। तो कृष्णाज कवि कह रहे हैं गदाधर पंडित जो है, हाँ भगवान चैतन्य महाप्रभु की शक्ति है, और उन सभी के चरण जितने पार्षद हैं इन सभी चरण मेरा सहस्र प्रणाम, बार बार मैं प्रणाम कर रहा हूं इन सबको। और विशेष रूप में इस कलियुग में जब ये महाप्रभु की एक करुणामय अवतार प्रेम वितरण करने आया, तो ये 5 तत्वों को साथ में लेकर इस प्रेम वितरण करने में और प्रेम आस्वादन करने में विशेष सहायता किए हैं। इनके चरित्र जो है बड़े अनोखे हैं। इसलिए पंचत्यवती न चैतन्य संगे चैतन्य तत्व लीला करे न संकीर्तन रंगे। पंचो तो एक वस्तु नाय किछो भेदो रस्वादुते तत्व विविध विभेद। रस्वादे तत्व विविध भेद। पंचो तो एक वस्तु नहीं किसी भेद। पंच तो एक ही है, भेद नहीं है, किंतु रस्वादते विशेष कार्य रस आस्वादन करने के लिए इसकी भेद किया गया है। स्पेशली महाप्रभु ये जीव को अपने संगी बनाने के लिए, अपना परिवार के बनाने के लिए 4 मुख्य परिवार में विख्यात किए हैं। फैमिलियरिटी बनाने के लिए गुरु परिवार, ये हमारा जो जिस दीक्षा लेते हैं, पारंपरिक शिक्षा ग्रहण करते हैं, गुरु आश्रित होते हैं, तो हमें गुरु परिवार में आते हैं। इसलिए मुख्य बहुत सारे असंख्य ब्रांच है, क्योंकि महाप्रभु जो है माधवेंद्र गोस्वामी परंपरा का बीज है, और महाप्रभु एक विशाल वृक्ष है और उसकी असंख्य शाखाएं। तो असंख्य शाखा को 4 परिवार में महाप्रभु विशेष रूप में इसको जुड़ने का प्रयास किया, क्योंकि सभी जगत भर लोग परिवार से जुड़े रहते हैं। और फैमिलियरिटी जो है ये बहुत ही आवश्यक है ये को जीने के लिए। भक्ति माने चाहे भौतिक जीवन जिए चाहे आध्यात्मिक जीवन जिए, पारिवारिक जीवन को आधार करके जीव आसानी से जी पाता है। इसलिए महाप्रभु उसको आधार बनाकर सभी को इस परिवार से जुड़ने के लिए निर्दिष्ट किए हैं। असंख्य शाखा के अंदर 4 मुख्य शाखा दिए, 4 से मुख्य शाखा 4 परिवार में व्यक्त किए हैं। नित्यानंद, गदाधर, अद्वैत, श्रीवास, ये 4 परिवार है। ये 4 परिवार के आधार पर महाप्रभु इस जगत में भक्ति रस को वितरण करने के लिए प्रयत्न किए, और सब जी को इस परिवार से संलग्न करके ये जो प्रेम बाढ़ को लेकर आए हैं, इस बाढ़ को इसी फैमिलियरिटी के अंदर देकर सभी जीव को अपनाए और इसको लेकर अपने परिवार नित्य जगत में भी इसे संगी बनाने के लिए प्रयत्न किए। ये मुख्य उद्देश्य है महाप्रभु के। इससे जीव की परम कल्याण होगा। आसान से जीव इस परंपरा और परिवार से जुड़कर अपने जीवन को उद्देश्य समझकर सफल बनाने की प्रयत्न कर सकता है, वो आसान तरीका होगा। इसलिए महाप्रभु गदाधर पंडित को एक शाखा रूप में व्यक्त किए। गदाधर पंडित का जीवन चरित्र है, बड़े अनोखा चरित्र है। ये महाप्रभु प्रेम आस्वादन कराने के लिए महाप्रभु को जो है सहायता की है, और जो है महाप्रभु सर्वोच्च रस को मुख्य रूप में माने हैं। जीवेर स्वरूप नित्य कृष्ण दास, दास्य स्वरूप जो है मुख्य रूप में महाप्रभु इसको प्रोत्साहित किया, जबकि महाप्रभु दास्य, सख्य, वात्सल्य, माधुर्य को देने आए जीव को। किंतु एक आम बात की तरह सनातन शिक्षा महाप्रभु कह दिए जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्ण दास। सनातन
जिनके स्वरूप का तो दासत्व है, चाहे वो किसी रस के आस्वादी भक्त हो, दास तो परमानेंट है, क्योंकि भक्त सर्वदा दास में ही रहेगा। भक्त चाहे कितना बढ़ा चढ़े हो, इवन श्रीमती राधा रानी भी अपने कृष्ण की दासी मानती है, जबकि कृष्ण राधा रानी को अपना लादिनी शक्ति का अपना अर्धांगी बा अपना अंग ही मानते हैं, किंतु फिर भी ये सभी और राधा रानी मानती है। और इससे इतना तो हद है कि अपना ही विस्तार स्वरूप जो है महाविष्णु व सदा शिव मदयता कहते हैं। चौथे अध्याय में चैतन्य चैतन्य के आदि चौथे अध्याय में कहते हैं, चैतन्य दासमयी चैतन्य रे दास, चैतन्य दास दास रे अनुदास। मेरा स्वरूप तो कहते हैं चैतन्य दास चैतन्य दास, चैतन्य दास दास से अनुदास। मीन्स मैं दास केवल नहीं हूं, दासानुदास, ये स्वरूप को हम अद्वैत स्वीकार करते हैं। वृंदावन ठाकुर कहते हैं चैतन्य भागवत में, अमर प्रभु श्री गौर सुंदर, ए बड़ा बड़ा समर चित्ते निरंतर। तो कहते हैं कि मेरे प्रभु नित्यानंद प्रभु है, और उनके प्रभु कौन है? जबकि नित्यानंद बलराम है, चैतन्य भाव कृष्ण है, दोनों में कोई केवल कलर भेद है और कुछ भेद है नहीं। किंतु इवन बलराम और नित्यानंद दोनों क्या मानते हैं? किसको प्रभु मानते हैं? बलराम कृष्ण को मानते हैं और नित्यानंद गौरांग को अपना बड़ा मनबा, इनको अपने सुपीरियर मानते हैं। सेव्य भगवान सेवक भगवान, अपने को सेवा भगवान मानते हैं और सेव्य भगवान को चैतन्य महाप्रभु और कृष्ण है। देखो यार, जो ये स्वरूपगत जो है, इस प्रकार जो है ये पंचतत्व जो है, ये सभी अपना उदास रूप में मानते हैं। इसलिए इस लीला में कहीं पर रास लीला की वर्णन नहीं है। रास लीला जो है, क्योंकि राधा रानी तीन शक्ति बांटी है, तीन भाव में व्यक्त हुई है, इसलिए इसी परिकर के अंदर, इसी जो महाप्रभु नित्य परिकर के अंदर केवल सिखी मायत की बहन को छोड़कर, सिखी मायत की बहन को छोड़कर महाप्रभु और किसी स्त्री स्वरूप में जितने आए, इवन ललिता, विशाखा, राधा रानी, ये राधा कांति, ये सब आए किस रूप में? पुरुष के रूप में आए, पुरुष के शरीर में आए। जबकि ये सभी स्वरूप तो वही है, किंतु बाह्य स्वरूप क्या है? पुरुष के रूप में आए। क्योंकि इस लीला को महाप्रभु एक प्रकार विशिष्ट स्टैंडर्ड देना चाहते हैं। औदार्यता के एक उद्देश्य ये नहीं है कि भ्रम फैलाया जाए, औदार्य के ये उद्देश्य नहीं। औदार्य विशेष उद्देश्य पतित पावन, जो पति तार किया जाए, कि ये उद्देश्य नहीं है कि उन सबको भ्रमित करके, जैसा महाप्रभु की ये इस परंपरा के अंदर अनेक संप्रदाय क्रीड़ हो गया, जिसको भक्ति ठाकुर उनको अनुभाष्य वर्णन करते, कृष्णदास कविराज स्वामी भी दिए हैं कि नड़ा नेड़ी करता भाजी, गौरांग नागरी अति बड़ी, बहुत सारे दास गोस्वामी, ऐसा 13 अपर संप्रदाय वर्णन किए। कारण गौरांग नागरी जो है, ये प्रकार भ्रम ऐसा फैलाया क्या रहा है, जिसको भक्ति प्रभुपाद भी और भक्ति ठाकुर ने बहुत तिरस्कार किए। और इस सब भी जो है, क्योंकि ये महाप्रभु गौरांग नागर नहीं है, नवरदिक नागर नहीं है, नवरदिक चंद्र कहते, नगरदिक नागर नहीं है। महाप्रभु अपने आप कभी कृष्ण कहे नहीं, अपने भुगता माने नहीं। जैसा राधा ने भुग्या और कृष्ण भुगता है और उच्चतम रस में, इसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु में कृष्ण ही भुगता है। चैतन्य महाप्रभु सब परिकर अपने आप को दास में सेवा किए। इवन गदाधर पंडित भी राधान की लादनी शक्ति होते हुए भी दास भाव को प्रोमिनेंट करते हुए दास भाव को ज्यादा ही परिपक्व किए हैं, और चैतन्य महाप्रभु दास भाव में सेवा किए। इसीलिए कहीं पर रास लीला हुआ, माने स्पेशली जो है, जो राधा कृष्ण की जुगल मिलन जो है, जबकि जुगल एक हो क्या है, तो केवल वो रस को केवल
एकीभूत होकर आस्वादन किए गौरांग महाप्रभु। जबकि हमें कहते हैं कि गदाधर पंडित के ना जो राजस्थली का मानते जो है मैं श्रीनिवास आचार्य के आंगन के श्रीनिवास आंगन को मानते हैं, और इधर टोटा गोपीनाथ को मानते हैं, किंतु ये दोनों में चैतन्य महाप्रभु भी एकीभूत होकर आस्वादन की, एक होकर इस राधा कृष्ण एक हैं, इसलिए इसको आस्वादन की। किंतु इसलिए जो है ये रास की जो रस जो है ये एकीभूत होकर सेवा किए, राधा रानी ने कृष्ण एकांत सेवा की है, इसीलिए वो और की आवश्यकता नहीं की है। इसी कारण से जो है एकांत सेवा कारण से ये रास लीला कहीं पर महाप्रभु किसी स्त्री के साथ व किसी पुरुष के साथ इस प्रकार लीला नहीं किया। वो वरन यही जुगल नाम को जो राधा हरे कृष्ण महा जुगल नाम को, ये जुगल नाम ही है, तो ये नाम को जो है महाप्रभु सभी को इसी रस से सराबरू किए। ये माधुर्यमय राम है, ये भी मादनाख्य स्वरूपिणी जो राधा रानी की है, क्योंकि महाप्रभु जब उच्चारण किए राधा रानी के भाव में उच्चारण की भी नित्य नाम भी राधा रानी भी हरे कृष्ण मोहम्मद उच्चारण करती है। तो इसीलिए जो ये हरे कृष्ण मोहम्मद जो है इसी के माध्यम से जीव को महाप्रभु ये मादनाख्य महाभाव जो भाव है इसको परिपुष्ट किए। ये बड़े उच्च लेवल की बात है। तो इसलिए जो है हमें स्वरूपगत जो है ये सब चीजें, क्योंकि ये सारे महाप्रभु की पूर्णिमा दास रस को देकर और दूसरी रस दिए महाप्रभु के पूर्णिमा रखे दास रस को, दास भावना से सेवा करने की जो जीव स्वरूप को पकड़ के रखे और इसको सभी जीव को सराबर किए हैं सिरा से, और खुद भी दास के मुड़ रहते हुए और माधुर्य औदार्य रस को आस्वादन किए। जय जय नित्यानंदो गदाधरे जीवन, जय जय दत्ताती भक्तेरो शरण। जय जय नित्यानंद, हे नित्यानंद आपकी जय हो, हे गदाधर के जीवन की आप जय हो। जय जय अद्वैत आदि गदाधर जीवन चैतन्य महाप्रभु की जय हो, जय अद्वैत आचार्य की जय हो, और सभी भक्तों की शरणागत लेने की इच्छा रखते हुए ये सबकी पंचोत्तर को प्रणाम कर रहा है। गदाधर पंडित की जीवन चरित्र के अंदर जो है दो लीला मुख्य रूप में वर्णन होता है। एक तो नवद्वीप लीला, दूसरा नीलाचल लीला। तो गदाधर पंडित जो है 1408 शकाब्द में बैसाखी अमावस्या तिथि को चट्टग्राम में जन्म ग्रहण किए थे। बहुत उच्च संभ्राम ब्राह्मण परिवार बरेंद्र ब्राह्मण वंश में आविर्भूत हुए थे, और ये जो है कश्यप गोत्र के थे। उनके पिता का नाम था माधव मिश्र व माधाचार्य, माता का नाम था रत्ना देवी, और उनके छोटा भाई का नाम वाणीनाथ। इनके परिवार गांव का नाम, जात का नाम पता चल गया। तो बचपन से ही इनके अंदर विरक्तता था, बचपन से ही विरक्त थे, ये संसार बड़ी विरक्ति थी उनकी, और साथ साथ में ये कृष्ण भक्ति तल्लीनता होने से विषय प्रति उनकी कोई लुप्तता नहीं था, और शास्त्रीय अध्ययन में बहुत कुशल थे, इसलिए जन्म से पंडित थे, ऐसा कुल से पंडित थे, ब्राह्मणों को पंडित कहा जाता है। और साथ साथ में शास्त्रीय अध्ययन में संस्कृत कलार थे, और इसको और वृद्धि करने के लिए संस्कृत शिक्षा बचपन से पढ़ रहे थे। जब 12 साल के थे तब उन्हें नवद्वीप पधारे, क्योंकि नवद्वीप उस समय जो है विद्यानगर नाम से ख्यात था। बहुत देश विदेश से सब क्या कर आते थे, पढ़ने के लिए आते थे। कहाँ? विद्यानगर नवद्वीप में आते थे। तो नवद्वीप में ये गदाधर पंडित जब 12 साल के थे आए थे, और उससे महाप्रभु के उनकी संपर्क में आए।
और बचपन से ब्रह्मचारी थे। और चैतन्य भागवत का आधार पर देखा जाए, जब नवद्वीप में गदाधर पंडित पधारे और पढ़ने के प्रयत्न कर रहे थे, वो साथ साथ में संगी में रहते थे। वो मुकुंद, जगदानंद, अद्वैत आचार्य, हरिदास ठाकुर, इन सबके संपर्क में आते थे। एक बार ईश्वरपुरी भ्रमण करते करते ईश्वरपुरी पधारे थे नवद्वीप में, और वो अद्वैत आचार्य के घर में ही मिले थे। अद्वैत आचार्य को वहां आविष्ट हुए थे। वो सब लीला वर्णन है चैतन्य भागवत में, इसको नहीं जाऊंगा। तो ईश्वरपुरी उस संपर्क में आए और अद्वैत आचार्य घर में रहे। इवन उस समय वो कृष्ण लीला ग्रंथ रच रहे थे। अरे महाप्रभु से ही मिले थे। उस समय महाप्रभु क्या लीला कर रहे थे? विद्या विलास लीला कर रहे थे। विद्या विलास में मग्न थे महाप्रभु समय। और उस समय ईश्वरपुरी के मिलन हुआ था उनकी। ईश्वरपुरी को से उन्हें आमंत्रण किया था अपने घर पर, और ईश्वरपुरी भी उनको बड़े अच्छा मानते थे। उनसे निमाय पंडित को जानते थे, बहुत ख्याति, क्योंकि इन्हीं महाप्रभु की ख्याति जो है, जो भी नवद्वीप में ख्यात तो थे ही थे। जब केशव भारती को ने इतने बड़ा पंडित को सामान्य में हरा दिए, और ये जस्ट पूरे डंका विश्व में लग गया कि निमाय पंडित विख्यात पंडित थे, जबकि बहुत कम उम्र के थे महाप्रभु समय। बहुत बड़ा उनकी ख्याति थी। तो इस ख्याति कारण से महाप्रभु की जो लीला के आधार पर महाप्रभु जब निमाय पंडित में ख्यात पांडित्य कारण से, वो शिरस को आस्वादन कारण से महाप्रभु ये स्पेशली मुरारी गुप्ता, गदाधर पंडित और श्रीवास पंडित बड़े छेड़ते थे। और ईश्वरपुरी जब आए थे, जब इस प्रकार बहुत दिन रहे, 2 महीना रहे ईश्वरपुरी ने नवद्वीप में, और साथ साथ में वो कृष्णा ग्रंथ रच रहे थे। तो कृष्णा प्रीत होकर इस लीला ग्रंथ को किसको दे गए? गदाधर पंडित को पढ़ने दे दिए। गदाधर पंडित की ये पढ़ने की लालसा से जो गदाधर पंडित इसको पढ़ते थे, बड़े ही मारे में, बड़े ही इनकी बहुत कम उम्र में इतनी रुचि देखकर ईश्वर बड़े बड़े प्रसन्न हो गए थे। इसलिए कृष्णलीला ग्रंथ को उनको दिए अध्ययन करने के लिए। ये गदाधर पंडित जी इसको पाठ करते थे। और कभी कभी महाप्रभु को जब ये विद्या विलास करते थे, तो कभी कभी छेड़ने कारण से श्रीवास पंडित और मुरारी गुप्ता और गदाधर पंडित बहुत ही परेशानी करते थे। जहां देखते वहीं पूछते थे, सूत्र बताओ। व्याकरण सारे पूछते थे, और बहुत सारे श्लोक को कहते थे कि उसको अच्छा अर्थ करो। जबकि ये भी पंडित थे, ये इनको तो पंडित आता था, किंतु महाप्रभु को बहुत ऐसा खंडित करते थे उस श्लोक अर्थ को, पूरा हेरस करके छोड़ देते थे। कभी कभी दुखी हो जाते थे, कभी कभी सोचते ये निमाय पंडित भक्त हो जाता था, कितना अच्छा होता, ये भगवान प्रार्थना करते। इसीलिए जब भी महाप्रभु को देते थे, वो दूसरा रास्ता छोड़ के चले जाते। कभी महाप्रभु भागे हुए आते थे, रे मुरारी बोल बोल, इधर आ, इधर आ, ये सूत्र बोल। छड़ते थे मुरारी। मुरारी बड़े परेशानी हो जाता था। और श्रीवास पंडित तो बहुत सीनियर थे, फिर भी श्रीवास पंडित को ही महाप्रभु छेड़ते थे। और कभी श्रीवास सोचते थे कि ये इतना पांडित्य किस काम में, ये पांडित्य किस काम में आएगा, ये पांडित्य भगवान समझ में नहीं आ रहा है, तो ये पांडित्य कुछ काम नहीं आ रहा। कभी प्रार्थना करते थे कृष्ण को, इसको भक्त बना दीजिए। और एक बार गदाधर पंडित को महाप्रभु बोले, गदाधर मुक्ति का अर्थ व्याख्यान कर। मुक्ति किसको कहते हैं? तो मुक्ति का अर्थ पचाए, तो उन्होंने कहा कि संसार के विषय की विरक्त होना मुक्ति है। मां बोले नहीं। तो सारे सूत्र और सारे फॉर्मूला भूल गया गदाधर, तेरे कुछ आता नहीं। महाप्रभु तुरंत ही उसके अर्थ किए और तुरंत खंडित कर दिए। तो इस प्रकार महाप्रभु की जो विद्वता है, बहुत प्रकार के वो
एक एक श्लोक को अनेक बार खंडित करते हैं, अनेक बार जोड़ लेते हैं। जिस प्रकार सुने होंगे आत्माराम श्लोक को महाप्रभु कितने बार कहे, 61 प्रकार, 61 प्रकार के, जबकि सारू भट्टाचार्य 13 प्रकार कहते। एक श्लोक के अर्थ को महाप्रभु 61 प्रकार कहते और 3 बार कहे उसी अर्थ को। हाँ, जो इतने महाप्रभु विद्वता था, तुरंत सारे मत खंड करते थे, फिर उसको सही कर देते। इस प्रकार उनकी विद्या तार्किक भाव था। इसलिए गदाधर, मुरारी गुप्ता और श्रीवास पंडित भाग जाते देखते, बड़े से बोले क्या तर्क करता रहता है। भक्ति रस, ये सब भक्ति रस का आस्वादन करने वाले भक्त है, क्या ही तर्क में रहेगा। तर्क और प्रस्तुति विभिन्न, हाँ, तर्क में प्रतिष्ठित की नहीं जा सकती है, और श्रुति विभिन्न। चलिए, भक्ति रस के आस्वादन करने के लिए महाजन जनगत से बंधा, महाजनगता आन्यगता का स्वीकार करके उसके आन्यगता में ही आस्वादन करना ही ध्येय है। इसलिए ध्येय को जानते थे, इसलिए सभी तर्क फर्क में मग्न नहीं होते थे। तो इस प्रकार महाप्रभु गदाधर पंडित की ये जब मुक्ति शब्द अर्थ पूछे और उसने बता दिए कि ये तो दुख से निवृत्त होने की जो लक्षण है वो मुक्ति कहते हैं इसको, तो निमाई पंडित के नहीं ये नहीं है, अनेक लक्षण बताए। तो इस पर तर्क वितर्क चलता रहा। तो गदाधर पंडित बोले ठीक है, आपका हाथ सही हो, हमें गलत है, कोई बात नहीं, चलने लगे गदाधर पंडित। तो बहुत बार इसका छटका नहीं करते थे, किंतु हुआ क्या, कभी कभी महाप्रभु कहते थे गदाधर, श्रीवास पंडित कभी कहते थे कि मैं ऐसा भक्त बनूंगा, तब सब भक्त है इसलिए मेरे भाग रहे हो। हाँ, सोचे तर्क उतार्किक मैं हूं, किंतु ऐसे भक्त बनूंगा कि ब्रह्मा से भी मेरे चरण स्पर्श करेंगे मेरे भक्ति को देखकर, इतने भक्त बड़ा बनूंगा। तो इसीलिए महाप्रभु अपने लीला और विलास में मग्न थे। किंतु महाप्रभु जब गया यात्रा करने गए, पिंडदान करने के लिए अपना पिताजी जगन्नाथ मिश्र अपहरण होने के बाद, लक्ष्मी प्रिया को शादी करने के बाद ही महाप्रभु क्या किए, हाँ, गया यात्रा किए। गया यात्रा करने के बाद ही महाप्रभु ईश्वरपुरी की संसर्ग में आए, ईश्वरपुरी की सेवा की, ईश्वरपुरी से दीक्षा ग्रहण किए, और ग्रहण करने के बाद गया यात्रा सफल हो मार। महाप्रभु की गया यात्रा सफल हो गया। ईश्वरपुरी दर्शन करने के कि भक्त भागवत के दर्शन करने से अनेक दृष्टि फल मिल जाता है। गंगारा परस होइले पश्चाते पावन, दर्शने पवित्र करो ए तुम्हारो गुण। गंगा के स्पर्श करने जाके पवित्र होगा जीव, और भगवत भक्त दर्शन मात्र से जीव पवित्र हो जाता है। इसलिए महाप्रभु गया तो सफल हो लो हमार। तो गया यात्रा करके आके कुमार हट्ट से माँ अपने गुरु की जन्म स्थान से उन्हें बहुत मिट्टी लेकर आए। अभी भी गड्ढा बहुत बड़ा बन गया, तालाब बन गया वो, और गुरु प्रति प्रीति दिखाई महाप्रभु ने। उसके बाद महाप्रभु जब नवद्वीप आए, नवद्वीप में महाप्रभु महाभाव प्रकाश जो है लीला आरंभ कर प्रेम की भावना व्यक्त के धीरे धीरे। गुरु दीक्षा पहले से महाप्रभु कोई लीला नहीं किए प्रेम की। तो इसीलिए महाप्रभु स्वयं एक बार शुक्ला पंडित के घर में महाप्रभु सबको थोक में कृष्ण प्रेम दान के लिए पहली बार बुलाकर थोक में सबको कृष्ण प्रेम दान करने लगे। सब कृष्ण प्रेम दे रहे थे, किंतु गदाधर पंडित को दिए नहीं। सबको बुला बुला के दे रहे थे, अद्वैत आचार्य जी को और कैलाश श्रीधर को, अनेक भक्त को बुला बुला कर दिए, किंतु गदाधर पंडित को दिए नहीं। गदाधर पंडित दुखी हो गया, गदाधर पंडित बड़े दुखी हो गए। तो इसलिए गदाधर पंडित दुखी होने के कारण से महाप्रभु कहे, देखो गदाधर दुखी होने कोई कारण है, तू तो प्रेम मूर्ति मंद हो, तेरे क्या जरूरत है। चाहते तो काल सुबह गंगा में स्नान करोगे, सुबह जाकर
हाँ, साथ में ही रहते थे। गदाधर पंडित मात्र 21 साल छोटे थे। और इस प्रकार देखा, जन्म के आधार पर देखा जाए 1.5 महीना, गौर पूर्णिमा और वैशाख अमावस्या, ये 1.5 महीना डिस्टेंस मात्र है। कि 2 साल के अनुसार देखा जाए 1 साल की डिफरेंस थी, तिथि के अनुसार ये था। तो इसी प्रकार गदाधर पंडित उनके साथ ही रहते थे। तो सुबह हुआ, स्नान करने गए गदाधर पंडित, और स्नान कर किए तो महाप्रभु कहते कि आपको काल प्रेम, कृष्ण प्रेम में स्नान करोगे, कृष्ण प्रेम तेरे को प्राप्त हो जाए। गंगा स्नान करते, तो गंगा में स्नान नहीं करते, प्रेम जो भक्ति रसाम्र सिंधु, रसाम्र सिंधु में ही गदाधर पंडित क्या कर स्नान कर रहे थे, और प्रेम में डुबकी लगा रहे थे। तो स्नान करने आने वाला महाप्रभु पूछे, क्या प्रेम मिला आपको? गदाधर बड़े प्रसन्न होके महाप्रभु चरण पकड़ रोने लगे। महाप्रभु आपकी असीम कृपा से हाँ मेरे को प्रेम की प्राप्ति हुई। महाप्रभु इस प्रकार जो हाँ प्राभिष्टता, ये प्राभिष्टता उनकी बढ़ती गई। तो एक दिन महाप्रभु जब प्रेम की भाव में भावित हो रहे थे, महाप्रभु जो है साथ में भाविष्ट हो रहे थे, और महाभाव प्रकाश लीला नववर्ष में चल रहा था। उसमें गदाधर पंडित ही जो है महाप्रभु के साथ ही रहते थे और महाप्रभु के ही चरण सेवा करते थे। तो एक दिन जो महाप्रभु उन्मत्ता से शुक्रम ब्रह्मचारी घर में, एक बार महाप्रभु इसे कृष्ण प्रेम तो बता कि साथ साथ में जब उनकी प्रेम भाव विकार उत्पन्न हुआ, होने के बाद जब वो सब प्रेम दान की, वो तो लीला चलता रहा। कि तो साथ में एक दिन क्या कहे कि बोले कि देखो गदाधर, तो बचपन से ही भक्त हूँ, कि मैं तो ऐसे ही विद्या विलास कटाते हुए सब समय गवा दिया, मेरे बेकार हो गया जीवन, मैं बेकार हो गया। प्रभु बोले गदाधरो तुम्हें से सुकृति, शिष्य कृष्ण ते कोरिया दुणती, हमारा से न जन्म गेला वृथा रसे, पाई न मूल्य निधि गेला दैव दोषे। प्रभु बोले गदाधर तुम्हें सुकृति। गदाधर को महाप्रभु कह रहे, हे गदाधर बहुत भाग्यशाली आप जैसे भाग्यशाली भक्त है, बहुत बड़ा भाग्यशाली भक्त हो, और आप जैसे भाग्यशाली भक्त कोई नहीं है। ऐसे सुकृतिवान भक्त हुआ। शिशु है ते कृष्ण तेरे करिए दृढ़मति। ये दृढ़मति जो है, मति को दृढ़ करने के लिए हम जो प्रयास कर रहे हैं, इस बचपन से गदाधर पंडित का था, जिसको महाप्रभु बखान रहे हैं। शिष्य है तो कृष्ण ते करिया दृढ़मति। शिष्य है, बचपन से ही आपके कृष्ण को प्रीति दृढ़ हुआ है, दृढ़ता से आप कृष्ण की प्रति प्रीति रहा। आमा से है ना जन्म गेला वृथा रस, मेरा तो बेकार हो गया जन्म, क्योंकि मैं वृथा और दूसरे रस में लगा रहा। आई ने अमूल्य निधि, मैं बहुत बड़ा संपत्ति प्राप्त किया, गेला दैवदु से, इस क्या हो गया, दैवदु काल से क्या हो गया, मेरे सब ये नष्ट हो गए। इसी प्रकार गदाधर पंडित को इस प्रकार बात किए महाप्रभु। एक दिन महाप्रभु ये जो गया जाता आने के बाद बड़े जो है भाविष्ट रहते थे, गोपी गोपी कृष्ण कृष्ण उच्चारण करते, राधे राधे उत्पन्न करते थे। और सच्ची माता बड़े तंग थी कि क्या हो गया, कोई भूत पिशाच लग गए कि क्या हो गया, क्या कैसा सात्विक बार उत्पन्न होता था, और रोते थे, पूरा पछाड़ खा के गिर जाते थे, बड़े दुखी था जगह। कभी कि शिवास पंडित को बुला के पूछा, बहुत सारे वैद्य को बुला के भी इनको ट्रीटमेंट करने प्रयत्न किया, किंतु किसी वैद्य ने पता लगा नहीं पाया। शिवास पंडित का यही रोग तो ये अच्छा रोग है, ये रोग मैं भी चाहता हूँ, ये आपके बेटा का अच्छा रोग हुआ है, ये कोई भूत पिशाच नहीं चढ़ा है, चैतन्य भागवत वर्णन है। तो इस प्रकार महाप्रभु को जो है सर्वदा भाविष्ट रहते थे,
और श्रीवास कहने के बाद सच्ची में थोड़ा सांत्वना प्राप्त की कि ये जो अच्छा रोग है, कृष्ण प्रेम विरोध लगा हुआ है सबको, चैतन्य महाप्रभु को। तो ये श्रीवास पंडित कहते थे ये भी रोग मेरे को चाहिए, इस प्रकार रोग तो बेटा को जो है, तो इसलिए कोई और कोई भूत पिशाच नहीं लगा। यदि कभी महाप्रभु बहुत रोते थे, बहुत करते, बड़े दुखी हो जाते सच्ची माता। एक ही पुत्र तो संन्यास ले लिया, एक ही पुत्र है जिसको शादी कराए वो भी इससे उन्मादग्रस्त हो रहा है, क्या हो रहा है समझ नहीं आ रहा है। और एक दिन घटना ऐसा हुआ कि महाप्रभु बैठे और बैठते कृष्ण के लिए, कहाँ कृष्ण, हाँ कृष्ण, हाँ कृष्ण कहते रोते थे, ढूंढ रहे थे कहाँ जाऊं, कहाँ पाऊं मुरली बदन, कहाँ मिले कृष्ण, कहाँ मिले कृष्ण रे बापुरे मोरो पाइब कोथाय এইভাবে কান্দিয়াবে নয় গোরারা হা কৃষ্ণ প্রাণনাথ ব্রজেন্দ্র নন্দন कहाँ जाबो कहाँ पाबो मुरली बदन। इस प्रकार अंतिला बहुत सारे प्रेयर है, इस बार भी महाप्रभु कुछ गा रहे थे, कहते इस प्रकार। तो महाप्रभु इस प्रकार ढूंढ रहे थे और चिल्ला रहे थे, रो रहे थे, पूरा छाती पीट रहे थे और ढूंढ रहे थे हाथ फैलाकर कहाँ कृष्ण मिलेंगे। गदाधर पंडित उनको समझा रहे थे और गदाधर पंडित समझा रहे थे कृष्ण तो आपके हृदय में है, कृष्ण कहाँ ढूंढ रहे, कृष्ण तो आपके हृदय में बैठे हुए। तो तुरंत ही महाप्रभु हाविष्ट होकर छाती फाड़ने लगे, जैसा हनुमान जी को कहने पर भरी सभा में उन्हें सीताराम को फाड़ के दिखा दिया, इस प्रकार महाप्रभु अपना छाती फाड़ने लगे। ओ गदाधर तो चकित हो गए, मैंने गलत कह दिया, हाँ, तो इसीलिए वो रुकने लगे, कहने लगे गदाधर पंडित अब कृष्ण आ रहे हैं, आप आ रहे हैं, कृष्ण आ रहे हैं, आप बुला रहे हो ना, कृष्ण आ रहे हैं, आप वेट करो, हाँ शांत हो, कृष्ण आ रहे हैं आपके लिए। इस प्रकार महाप्रभु को इस प्रकार समझाते थे और समझाने से महाप्रभु प्रसन्न माने अपना जो है भावेश रुक जाता, शांत हो जाते थे। तो इस प्रकार समझाने देखकर सच्ची माता बड़े प्रसन्न हो गए और सच्ची माता कही बेटा देखो मेरे बेटा बड़े उन्मादग्रस्त है, बड़े पता नहीं इसको क्या हो गया है, इतने पुछाड़ खा के गिर जाता है, कहाँ पहाड़ की तरह गिरता रहता है, पड़ता कहाँ हड्डी पड्डी चौड़ा चूर्ण हो जाएगा, कैसे गिर रहा है, पड़ रहा है, इसको आप परछाई तरह सर्वदा साथ में रहना बेटा। इस प्रकार गदाधर पंडित को हाँ सच्ची माता बड़े प्रसन्न से कहे कि इसको समझाते रहना, क्योंकि ये देखे कि इतने अच्छा समझा रहे हैं, समझने पर समझ जाते हैं। चैतन्य महाप्रभु उसको देखकर बड़े प्रसन्न हुए और उस प्रकार कहे कि बेटा इनके साथ साथ ही रहना और साथ साथ में इसके साथ सेवा करते रहना। तब से गदाधर पंडित और शिवा महाप्रभु की बड़े जुड़ी थी और महाप्रभु उनके साथ जो है लीला में साथ साथ रहे, पूरे जितने महाभारत प्रकाश में लीला में भी सारे लीला में महाप्रभु साथ रहे। नवरदी में जितने लीला के हमारे संन्यास तक जब लिए काटवा में तब तक गदाधर पंडित गए थे, तो ये सभी लीला में भाग लिया, सबके साथ ही रह के महाप्रभु को सुरक्षा प्रदान के लिए उनके भाव को रोकने की प्रयत्न किए हैं। तो गदाधर पंडित की तो गौर गदाधर जो है ये कलियुग में जैसे राधा कृष्ण दापर युग में विग्रह रूप में है, राधा श्याम सुंदर राधा कृष्ण है, उस पर कलियुग में गौरा गदाधर भी और सबित विग्रह है। एवं भक्ति ठाकुर भी सूरभगंज में गौर गदाधर की सेवा की है, विग्रह स्थापित किए हैं, और भक्तन ठाकुर भी बांग्लादेश में गौर गदाधर की सबित विग्रह मंदिर में स्थापित किए हैं। और महाप्रभु की एक गदाधर पंडित के जो भाई थे बारीनाथ, आज भी चंपाहाटी जब हम परिक्रमा करते हैं मध्य गुरुद्वीप चंपाहाटी में जो है गौर गदाधर अभी हमारे संप्रदाय के भक्ता गौड़े संप्रदाय भक्ता सेवा कर रहे हैं उधर चंपाहाटी, जहाँ जो है जयदेव गोस्वामी चंपाहाटी में रहे हैं। और बाणीनाथ गदाधर पंडित के भाई थे जिन्हें गौर गदाधर की सेवा करते थे। ये गौर गदाधर विग्रह जो है महाप्रभु से गदाधर पंडित दोनों ही दिए हैं उसको बाणीनाथ को। तो बाणीनाथ की सेवा गौर गदाधर जो है इस प्रकार सेवित विग्रह है, इसको प्रतिष्ठित की हमारे आचार्य लोग प्रतिष्ठित किए हैं। और ये राधा कृष्ण सेवा से अभिन्न सेवा है। ये जो है चैतन्य महाप्रभु लीला में गौर गदाधर ही राधा कृष्ण है।
तो इस प्रकार इन दोनों की जोड़ी है। बहुत सारे चैतन्य मंगल में भी और चैतन्य भागवत में कुछ जो है सारी और सुहा की बात है, प्रसंग बड़े लंबा प्रसंग है, तो वो चैतन्य मंगल में है और चैतन्य भागवत थोड़ा बहुत है, उसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं। इस प्रकार जो है महाप्रभु ये लीला में इस प्रकार चलता रहा। किंतु आगे एक बार महाप्रभु लीला करते समय कहे पुंडरीक रे मेरे बाप रे, तो इस प्रकार पुंडरीक विद्यानिधि को पुकार रहे थे। तो किसी को पता नहीं था पुंडरीक विद्यानिधि कौन है, और जब भावेश थे तो इसमें पुकार रहे थे, किसी को पता नहीं था। तो भाव संपन्न भाव माने बाह्य शुद्धि बुद्धि हुआ, तब गदाधर पंडित पूछे कि ये आप जो पुकार रहे थे पुंडरीक विद्यानिधि है कौन? तो पुंडरीक विद्यानिधि कौन है? पुंडरीक विद्यानिधि के लिए गदाधर पंडित गदाधर पंडित जो है पूछे, तो गदाधर पंडित कहे कि बहुत बड़ा भक्त है और पुंडरीक विद्यानिधि जैसे कोई भक्त नहीं है। इसलिए महाप्रभु उनके बाप कह रहे थे, क्योंकि ये राधारानी के भाव में रह रहे थे, और पुंडरीक विद्यानिधि जो कृष्ण लीला में वृषभानु जी हैं, तो राधारानी की पिता हैं वृषभानु, और इसीलिए चैतन्य महाप्रभु राधारानी भाव में रहते थे, इसीलिए उन्हें क्या करते, उनको पुकार रहे थे मेरे बाप रे। तो इतना बड़ा भक्त की बखान सुनकर गदाधर पंडित मन ही मन सोचने लगे, कहने भी लगे कि मैं इतना बड़े भक्त को कैसे दर्शन प्राप्त करूं, कैसे अनुसंग प्राप्त करूं। तो इसीलिए उन्हें पूछे, उन्हें महाप्रभु ही बात कही। महाप्रभु भी कहे कि देखो वो भक्त जो अभी चाटिग्राम में रह रहे हैं, आपके गांव में ही हैं, किंतु अभी कुछ दिन बाद आने वाले नवद्वीप में। तो बोले ठीक है, नवद्वीप आएंगे, दर्शन करूंगा, संग प्राप्त करूंगा, क्योंकि यही भक्त की स्वभाव है। उत्तम भक्त की संग करना ही भक्त की स्वभाव है, और जिसने उत्तम भक्त संग कर लिया उसकी सौभाग्य दरवाजा खुल जाता है। इसलिए उत्तम भक्त संग पाने के लिए गदाधर पंडित पर लालायित थे, और बड़े लोग भी थे। और उसी चट्टीग्राम के कि दो भक्त और भी थे, मुकुंद दत्त, वासुदेव दत्त। वासुदेव दत्त, मुकुंद दत्त ने कहा कि देखो ठीक है पंडित जी, पंडित विद्यानिधि मैं बचपन से जानता हूं, वो तो नवद्वीप में आ ही रहे, तो उनसे हमें मिलने जाएंगे। बड़ी इच्छा होगी। हाँ हाँ, इतने बड़े वैष्णव हम क्या करने जाए, मिलने जाएंगे। एक दिन क्या किए, दोनों वो नवद्वीप में आ गए थे। नवद्वीप आने के बाद उनको क्या हुआ, उन्हें मिलने के लिए गए गदाधर पंडित। अब मिलने गए तो गदाधर पंडित मिलते रहे, मिलने के मुकुंद के साथ, और वो जैसे उनके घर पर नवद्वीप गए तो इसने थर्ड बाट में बैठे थे। गदाधर पंडित देख के ही चकित हो, ऐसे वैष्णव रश्मि वस्त्र धारण किए, उनकी जिसमें बैठे हैं वो बड़े सिंहासन जो था, चारों ओर चामर पंखा झूला डाला जा रहा था, पान की पिगदानी थी, पान की बटुआ था, पान के जो है हुक्के भी था, और साथ में जो है पूरे थर्ड बाट में ही सोने की सब चीज कर रहे थे, पीने के लिए पानी, सोने की गिलास, सभी चीजें, और बड़े राजसिक थर्ड बाट में ही बैठे थे। और मुकुंद गदाधर पंडित दोनों गए, तब मुकुंद पूछे ये कौन है, दोनों को स्वागत किए, बैठाए पास में, पूछे ये कौन है। तो गदाधर पंडित परिचय प्रदान किया मुकुंद ने कि आपको दर्शन करने लालसा से आया है और निमाय पंडित के संगी है, इस प्रकार वर्णन किए। तो गदाधर पंडित जो सोच रहे थे, आए थे बहुत बड़ा विरक्त होंगे, इतना बड़ा भक्त है तो उनकी विरक्तता कुछ होगा, और ऐसे होंगे भक्त, ये तो कोई विचित्र दिखाई दे रहे हैं। मन में थोड़ा सा उनको देख कर ही कुछ बोले आज विशेष संग हो गया, ये भक्त संग करके ले आया कि इसको पहचान नहीं है भक्त, और थोड़ा मन ही मन उनको दुखी होने लगे कि ऐसे भक्त, मैं तो बड़े लालसा लेकर आया था, बहुत बड़े भक्त दर्शन करेंगे, तो ये तो ठीक नहीं लग रहा। मन ही मन थोड़ा दुखी हो गए। किंतु इसको देखकर मुकुंद ने देखा कि अरे ये गदाधर की कुछ मन की भावना कुछ खराब हो रहा है। विद्यानिधि को तो जानते थे पहले से मुकुंद, तो उनको तो जानते थे, क्योंकि वो अपने आप को छिपा के रहते थे, अपने कब भक्त नहीं कहते थे, अपने से रात ठाट बात रहते, भक्ति तो अंतःकरण में करते थे।
बाह्य कोई भक्ति के लक्षण नहीं था। किंतु इसीलिए मुकुंद इसको गदाधर पंडित को सिखाने के लिए, दिखाने के लिए, बोले कितना बड़ा भक्त, देखो उनके अंदर क्या भावना है। बाह्य दृष्टि से हमें भक्त को पहचान नहीं सकते, वैष्णव क्या होता विज्ञान हो जाए, उसको दिखाने के लिए वो एक श्लोक पाठ किए, जिस श्लोक को सुनकर सुखदेव गोस्वामी भी ब्रह्म चिंतन तल्लीन होने वाले महान भक्त भी क्या गए, परम विरक्त भी कृष्ण रस में शराब होने के लिए 18,000 श्लोक आस्वादन किए, अपने पिता के सामने बैठकर पाठ किए पर 18,000 भागवत। तो ये केवल एक 4 श्लोक उनके लिए चुन के दिए थे व्यासदेव ने, एक श्लोक पाठ किया उसके अंदर, ओहो वकियं स्तन कालकूटं जिज्ञासयाप्याय यदप्यसाब्धि लेभे गतिं धात्री चितं त्वन्यं कंबा दयालुं शरणं ब्रजेम। हो बकियो स्तन कालकूट, तो इस श्लोक उच्चारण किए ने, कहने लगे ओहो ओहो बकियो, क्या धन्य हो बकी, बकासुर की बहन। पुतना, और कैसे आई थी, स्तन कालकूट, काल को जहर का अपने स्तन में लगा के आई थी, भार सज धजते आई थी, किंतु भावना क्या थी, कृष्ण मारने की भावना से, और तैयार करके आई, क्या कैसा सेवा करेगा कि अपने स्तन में जहर लगा के आई थी। इस प्रकार भावना भावित होकर आने वाला व्यक्ति, ओहो ये बकी धन्य हो गई। ये प्रकार सुखदेव गोस्वामी इसको तीसरा स्कंद भागवत में कहें। हाँ, इस प्रकार श्लोक को जो है, अरे ओहो बकियो, धन्य है बकी, किस भावना लेकर आई थी, और धन्य वो भगवान है। जिंगासयाप्याज साध्वी, इस उद्देश्य से साध्वी बन के आई थी, एक बड़े सुंदर स्त्री बन के आई थी, और बड़े शालीनता पूर्ण, बड़े सेवापरायण, लज्जाशीला, विद्यावती, ये सभी गुण भूषित लग रही थी। जैसा जो आप वर्णन सुनोगे कि दशम भागवत में, इवन गोपिकाएं, सारे गोपिका चकित दिख रही थी, वो कैसे स्त्री है, कितने विचित्र स्त्री बन के आई थी। किंतु भावना क्या थी, भावना मुख्य है। भावना क्या थी उसकी, स्तन में कालकूट जहर लगा के आई है, और इसी सेवा करने आई कि मारने के लिए। और वो परम पुरुष भगवान कृष्ण कैसे हैं, लेभे गति धात्य चितंग तो अन्य, ऐसे भावना रख के आने वाले, और ऐसे कपटी कपट वेश को धारण करने आने वाले भी, जिसको भगवान उसके स्तनपान किए आंख मूंद कर, और उनको क्या गति दिए, नित्य जगत में धाई की गति प्रदान कर दिए। एक प्रकार विमर्श हो रहे सुखदेव गोस्वामी आए है, कैसे भावना, इतने नीच भावना रखने वाले व्यक्ति की भी इतनी उत्तम गति प्रदान करने वाले हैं। किंबा दयालु शरण ब्रजे में, ऐसे और किसी के शरण में जाऊं, ऐसे दयालु छोड़कर। इस प्रकार सूर्य को श्रवण करने मारते ही पुंडरीक विद्या ने दी अपने आप में, हा कृष्ण कर मूर्छित गिर पड़े, और वो पलंग से गिर पड़े मूर्छित होके, और वो अपनी अंग को जो भी वस्त्र था, जो अलंकार पे, सब फाड़ फूटने लगे, और विकार उत्पन्न होगा, अष्टादि विकार उत्पन्न होने लगा, और विकार से विकारित होकर वो नीचे गिरने लगे, रोने लगे, कृष्ण कृष्ण के बहुत ही उनके अंदर उन्मादता उत्पन्न हुआ कृष्ण प्रेम की। इसको प्रकार उन्माद देखकर गदाधर पंडित चकित हो गया, अरे ये तो महाभागवत लक्षण है। हाँ, सभी लक्षण व्यक्त हो रहा था। ओहो, गदाधर पंडित मन में सोचने लगे, अरे अरे मैं तो गलती कर लिया, मैंने तो वैष्णव अपराध कर लिया, इतना बड़ा वैष्णव की मैंने मन में इनके प्रति दुर्भावना ले आया। इस कारण से दुखी हो गए गदाधर पंडित, और अपने दुष्ट को दूर करने के लिए, अपना भावना को विकसित करने के लिए, कैसे उनके प्रति मेरा उत्तम भावना हो, इसीलिए मुकुंद कहे, देखो मुकुंद। फिर बाद में शांतर हो गए, उनकी भावना विकार खत्म हो गया, फिर उनके साथ बैठे तो मुकुंद को छिप के बोले गदाधर पंडित,
देखो मैं इनसे दीक्षा ग्रहण करना चाहता हूँ, इनके पर दोष दृष्टि हो गया, इनको गुरु बुद्धि में मैं इनको स्वीकार करूंगा तो तब जाके मैं इनके अपराध से बच पाऊंगा। इसीलिए मैं इनसे गुरु ग्रहण करना चाहता हूँ। इनको श्रवण महाभागवत है, तो इसीलिए मुकुंद ने व्यक्त किया कि गदाधर आपसे क्या करना चाहता है, आपकी सेवा करना चाहता है, आपकी शिष्य बनना चाहता है। तो जगदानंद पुंडरीक विद्यार्थी का ये कोई कर्म फल की विषय नहीं, बड़े सौभाग्य है उसकी, सौभाग्य मैं भी सौभाग्यवान हूँ क्योंकि इतना बड़ा भक्त की मैं गुरु बनने जा रहा हूँ। दूसरी चीज है कि मंत्र दीक्षा ग्रहण करके उसकी कल्याण हो, इसलिए इसी अर्थ से वो अपने को धन्य माने और गदाधर पंडित अपने धन्य माने, दोनों गुरु शिष्य रूप में उनको स्वीकार किए। और गदाधर पंडित महाप्रीला में चिर संगीत थे और सभी लीला में भाग लिए। जगदमाई उद्धार से महाप्रसाद है, जल क्रीड़ा समय में जो गंगा में, चंद्रशेखराचार्य के भवन में, चंद्रशेखराचार्य में घर में जो नित्यानंद प्रभु की जो व्यास पूजा उसी में, ब्रजला अभिनय समय में जो लीला किए थे, ड्रामा किए थे उसमें भी, शिवासंग महाभारत प्रकाश में भी, काजू उद्धार में, सन्यासला में, लीलाचल गमन में, गुंडीचा मार्जन में, पुरी में नरेंद्र सरोवर में जल किला में भी, ये सभी में गदाधर पंडित साथ में थे। तो महाप्रभु की लीला में सभी में ये भाग लेते थे, सब भाग सब में ये। एक बार चंद्रशेखर आचार्य घर पर इन्हें एक ड्रामा किए, ब्रज लीला के ड्रामा कर रहे थे, जिसमें हरिदास ठाकुर कोतवाल थे, श्रीदास पंडित नारद मुनि का रूल कर रहे थे, महाप्रभु रुक्मिणी का रूप धारण करके रूल कर रहे थे, और गदाधर पंडित रमा के वेश में, रमा के वेश में, लक्ष्मी के वेश में रूल कर रहे थे। और वो सभी रूल में जो गदाधर पंडित की जो रूल था बड़े सुंदर था, लक्ष्मी स्वरूपा थे। लक्ष्मी रियल में इस प्रकार जैसा वर्णन मिलता है, कभी कर्ण पर्वत वर्णन कर रहे हैं, और लक्ष्मी वामांगी दक्षिणांगी नायिका थे, तो इसलिए लक्ष्मी स्वरूप में बड़े सुंदर नृत्य कर रहे थे। और बड़े गदाधर पंडित लीला में, गदाधर पंडित बहुत सुंदर थे, गोरा सभी थे, गोरा सब, कृष्ण पैर में सभी गोरा थे, कोई काला नहीं था, सभी स्वरूप में पंच तो गोरे थे। तो सभी जो है गदाधर पंडित भी बड़े बहुत कम उम्र के थे और बड़े सुंदर थे गदाधर पंडित, और इस प्रकार रूल में भी बड़े सुंदर रूल किए। और इसमें महाप्रभु कहे कि गदाधर जो है मेरे वैकुंठ परिवार में भी गदाधर है, श्री गदाधर मेरा वैकुंठ परिवार, ये गदाधर पंडित मेरे वैकुंठ परिवार, मेरे पत्नी है। इस प्रकार महाप्रभु अनेक लीला गदाधर पंडित साथ किए कि सन्यास लीला करने में जो महाप्रभु काटवा से शांतिपुर आए, शांतिपुर में 10 दिन रुके महाप्रभु। रुकने के बाद महाप्रभु कहाँ यात्रा किए, सची माता का आज्ञा का पालन करते महाप्रभु तो चाहते वृंदावन जाने के लिए, कि सची माता का आज्ञा पालन करते हुए महाप्रभु जगन्नाथपुरी गए। और जगन्नाथपुरी यात्रा समय में 4 भक्त उनके साथ रहते थे, नित्यानंद, जगदानंद, मुकुंद और गदाधर, ये 4 भक्त उनके साथ थे। महाप्रभु के साथ परछाई की तरह, जैसे सची माता कही थी इस प्रकार परछाई की तरह वो जाने लगे। और महाप्रभु तो महाभाव माने जगन्नाथ दर्शन करके महाभाव प्रकाश हुआ उनके अंदर भी, राधा कृष्ण मिलन हुई, और वो उसके बाद उनको कहाँ ले गया, कहाँ रहे, गंभीरा राधाकांत मठ में, सार्वभौम भट्टाचार्य ले गए, राधाकांत मठ में रखे। उस समय गदाधर पंडित कहाँ रुकते थे, टोटा गोपीनाथ, टोटा गोपीनाथ थे नहीं, टोटा मीन्स बगीचा, एक बगीचा था, जम्बेश्वर महादेव के पास, उपवन कहते हैं उसको, जम्बेश्वर महादेव पास भी है, उस पास जम्बेश्वर महादेव भी है। जम्बेश्वर उपवन के पास टोटा था, एक बगीचा था, जहाँ कुटिया में गदाधर पंडित रहते थे। और डेली महाप्रभु की हिता, जैसा हरिदास ठाकुर के पास डेली महाप्रभु आते थे, महाप्रसाद लेकर, इस प्रकार गदाधर पंडित के महाप्रसाद भागवत रस का आस्वादन करने के लिए महाप्रभु डेली आते थे, डेली आते थे। और भागवत उसमें चर्चा होता था, स्पेशली कृष्णदास गौरव गोस्वामी कहते 100 बार
100 करोड़ बार क्या करते थे, प्रसंग सुनते थे, प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज और कपिल भगवान की संदेश को, और कभी कभी रासलीला की पंच अध्याय को भी आस्वादन करते थे। इस प्रकार दोनों भाविष्ट होकर रोते रहते थे और कभी कभी भागवती पन्ना सब भीग जाता था। इस पिचकारी की तरह जब ये पिचकारी की तरह आंसू बहते हुए दोनों के हृदय से इतने भाविष्ट हो जाते। एक बार महाप्रभु की कथा प्रसंग को सुनते सुनते भाविष्ट होके, क्योंकि चटक पर्वत के पास था, चटक पर्वत को महाप्रभु गोवर्धन मानते थे और गोवर्धन मानकर महाप्रभु उसके ऊपर कभी कभी उसको प्रणाम करते थे, उसके भी लेट जाते थे। और उस दिन भावाष्ट होकर गदाधर कहे, गदाधर आज तो विशेष चीज दूंगा मैं तेरे को। तो इसलिए महाप्रभु भागते हुए गए और चटक पर्वत पर चढ़ गए और भालू की तरह वो चटक पर्वत को विदारण करने लगे, माने हटाने लगे। बालू हटाते हटाते क्या किए, एक बहुत सुंदर सा विग्रह, गोपीनाथ, बहुत बड़े विग्रह, 6 फीट के गोपीनाथ, बहुत लंबे चौड़े बड़े। आप देखोगे अभी भी बैठे हैं तो कितने सुंदर लग रहे हैं, और खड़े होंगे तो कितने और सुंदर बड़े विग्रह थे। महापुरुष को अपने हाथ से निकाले और सास में ललिता राधारानी और ललिता सखी भी महापुरुष स्वयं प्रकट कराए, लेकर आए और कहे, गदाधर आज से आप क्षेत्र संन्यास ली हो, क्षेत्र छोड़ के जाना नहीं है, और इन गोपीनाथ की सेवा की जिम्मेदारी किसको दिए? गोपीनाथ की जिम्मेदारी, सेवा की जिम्मेदारी गदाधर पंडित को दिए। तो गदाधर पंडित जो है उनकी सेवा में उन्मत्त रहे और डेली भागवत रस में आस्वादन करे। कृष्ण प्रेम भागवत कृष्ण रे से अंग, कृष्णमय भागवत, प्रेममय भागवत कृष्ण से अंग, प्रेममय भागवत कृष्ण रस अंग। महाप्रभु कहते हैं चैतन्य भागवत, प्रेममय भागवत, भागवत का प्रेममय है और कृष्ण की पूरे अंग है। तो दोनों ही इसका भी सेवा करते थे, डेली आते थे महाप्रभु ये सब श्रवण करने के लिए, और दोनों की चर्चा चलता था। और जिस प्रकार मैं कह रहा था कि राधारानी शक्ति रूप में सेवा में सहायता करने के लिए गदाधर पंडित सर्वदा उनको सहयोग करते थे, सहायता करते थे। इस प्रकार लीला चलता रहा और जो है एक दिन घटना इस प्रकार, नित्यानंद प्रभु आए थे सब भक्तों के साथ, नवद्वीप से भक्त आए थे। तो नित्यानंद प्रभु तो महाप्रभु जगन्नाथपुरी से ही भेज दिए थे नवद्वीप प्रचार के लिए। तो वो जगन्नाथ रथ यात्रा के लिए सब भक्तों के साथ आए थे। तो जगन्नाथ ने नवद्वीप से अच्छा चावल लेकर आए थे, वह सुगंधित और बड़े लंबे लंबे चावल लेकर आए थे। और लेकर आकर वो जगन्नाथ नित्यानंद प्रभु गदाधर पंडित को दिए तोटा गोपीनाथ में। तो तोटा गोपीनाथ में हम रहते थे, तो सेवा कर गोपीनाथ सेवा करते, तो बोले कि इसको भोग लगा के नहीं, अब क्या करो, इसको बना के भोग लगाओ, किसको? गोपीनाथ भोग चढ़ाओ। तो समय तो टूटा ही था, माने बगीचा ही था। तो उस समय कुछ तो सब्जी वब्जी थी नहीं, तो उसमें कुछ साग पत्ते लेकर सब्जी बनाया, इमली की चटनी बनाए, बहुत सारी चीज इस प्रकार जो पेड़ पौधे से लेकर साग सब्जी बनाकर उसको क्या किए, बहुत ही स्वादिष्ट बनाकर गदाधर पंडित ऐसे राधारानी अच्छा स्वादिष्ट बनाई और गोपीनाथ को परोसे भोग लगा रहे थे। तो उस समय भोग उठाकर जब बैठाने लगे, नित्यानंद प्रभु को परोसना चाहते थे, उससे चैतन्य महाप्रभु पधार गए। बोले, गदाधर तू मेरे को भूल गया? हाँ, तूने बुलाया नहीं तो मेरे को, आज तू नित्यानंद को परोस रहे हो, मेरे को परोसने भूल गया क्या? तो महाप्रभु गदाधर पड़ गए, नहीं ऐसा भूला नहीं, आप आ गए, आज आइए बैठाया उनको, और उनको भी गोपीनाथ प्रसाद परोसा, और दोनों भाई बहुत तुष्ट से खाए, बड़े सुगंध था और बड़े मनमोहक था। और गोपीनाथ खाए और राधारानी कुकिंग किए, तो क्या कहना उसका सुगंध की, और उसकी पाने वाले भी दोनों कृष्ण बलराम है, तो क्या कहेंगे इसको। और इस प्रकार उन्मादग्रस्त होकर दोनों पाए, और साथ साथ में गदाधर पंडित जो है उनको और कुछ सेवा करना चाहते थे, फिर भी दोनों भाई के नहीं आप भी प्रसाद पा लो,
तो बैठा के उनको गदाधर पंडित प्रसाद पाए। इस प्रकार लीला चलता रहा कि एक दिन घटना इस प्रकार हुआ कि महाप्रभु लीला अपना संवरण करना चाहते थे, इसलिए महाप्रभु वही गदाधर पंडित साथ आए थे। भागवत चल रहा था। उन्मादग्रस्त होकर महाप्रभु हाँ गोपीनाथ दर्शन करने चले गए। और भक्ति रत्नाकर कहते हैं विष्णु नरचक्र ठाकुर कि करिब कोथा जाबो बाक्य नहीं पूरे हाराइलाम गौरचान गोपीनाथेर घरे। तो उन्मादस्त होके चले गए गोपीनाथ का, तो प्रवेश कर गए गोपीनाथ के अंदर। आज भी वो निशानी है जिसे प्रवेश किए, वो जांग में एक गोपीनाथ के जांग में एक लंबे निशानी है, स्वर्ण रेखा के, सोने की जैसा सुनहरा एक रेखा है जिसने महाप्रभु प्रवेश किए हैं गोपीनाथ के अंदर। और वो इसलिए गदाधर पंडित देखते हुए चले गए, अरे क्या हुआ क्या हुआ, की करीबो, क्या करूंगा क्या करूंगा, कोथा जाओ, कहां जाऊंगा, वाक्य नहीं पूरे, अपने मुंह में कुछ शब्द ही नहीं निकल रहा है। सोच रहे क्या करूं, कहां जाऊं। हरायलम गौराशान, देख रहे गदाधर पंडित महाप्रभु गोपीनाथ के प्रवेश कर गए। हरायलम गौराचंद गोपीनाथ रे घरे, गोपीनाथ के घर के अंदर, जहां गोपीनाथ बैठते हैं घर के अंदर गोपीनाथ बैठ के अंदर गोपीनाथ के अंदर प्रवेश कर गए। इसको देखकर गोपीनाथ अति उनकी बड़े दुखी माने दुखी हो गए। और जबकि महाप्रभु 40 साल के थे, 42 साल के थे महाप्रभु प्रवेश कर गए, और ये 41 साल के थे, किंतु गदाधर प्राण महाप्रभु, गदाधर प्राण नाम महाप्रभु का नाम गदाधर प्राण है। जब प्राण चला गया तो गदाधर क्या बचेगा। इसीलिए 41 साल थे किंतु फिर भी वृद्ध हो गए थे, बहुत वृद्ध हो गए, इतना वृद्ध हो गए थे कि और गौरांग के विरह में केवल सर्वदा विरह ही थे। तो श्रीनिवास आचार्य जो है नवद्वीप में आए थे कि मैं भागवत पाठ करने के लिए गदाधर पंडित से, जबकि महाप्रभु के एक प्रकार स्वरूप माना जाते हैं श्रीनिवास आचार्य जो है महाप्रभु की स्वरूप माना जाते हैं, प्रकाश माना जाते हैं। तो आए थे तो गदाधर पंडित के दर्शन किए, करने के बाद गदाधर पंडित कहे कि मैं तो आपका संग पाके धन्य हो गया, अब मैं आपसे भागवत सुनना चाहता हूँ। गदाधर कहे मेरे अंदर वो, और महाप्रभु जाने के बाद मेरे अंदर वो भावना नहीं, और वो भागवत में और पन्ने ही नहीं, क्योंकि इतने हमारा प्रेमार्श गिर गिर के वो सारे लेटर बुझ चुका है, मिट चुका है, और लेटर ही नहीं। तो इसलिए गदाधर पंडित की भाविष्ट होके इस प्रकार है, उसके दिन प्रतिदिन गदाधर पंडित बुढ़े होते गए। एक दिन घटना ऐसे प्रकार हो गया कि गदाधर पंडित जो है क्या करने लगे, गोपीनाथ की सेवा करना चाहते थे, किंतु गोपीनाथ 6 फीट की माला के रखा पहनाएंगे। आप वृद्ध शरीर में जान नहीं थी कि गोपीनाथ को पहना माला बनाए थे। गदाधर गांथा माला, गदाधर अपने हाथ से माला बना के पहनाना चाहते थे गोपीनाथ को, किंतु गोपीनाथ इतना लंबे हैं, वृद्ध जर्जर शरीर हो गया था विरह में, तो पहना नहीं पाए। तो गोपीनाथ के सेवा लेना है तो बैठ जाओ। गदाधर कहने पर गोपीनाथ कैसे बैठे, पद्मासन में। पद्मासन में कृष्ण बैठ गए और गदाधर पंडित उनको माला पहना दिए। इस प्रकार और भी बहुत सा लीला है, तो मैं तो टाइम शायद हो चुका है।
हाँ टाइम कितना हो गया? अरे मैं तो 4:40 हो गया बहुत। और बहुत सारा इला है मैं जिसको मैंने और नहीं कहूंगा क्योंकि टाइम हो गया बहुत। और यहीं पर जो है मैं जो है चौथ छप्पन शताब्द में अमास तिथि के वही अमास तिथि में ही गदाधर पंडित टूटा गोपीनाथ में समा गए और उनके एक दंत समाधि है राधा रुकुरान मंदिर के आसपास कहीं पर इनका एक दांत की समाधि है। और बीच की लीला तो बहुत सारे जो सन्यास लिए जब जगन्नाथपुरी जाते थे उसकी वर्णन है बहुत सारे। और भी अंत लीला में बहुत सारे है जिसका वर्णन नहीं किया मैंने क्योंकि टाइम बहुत हो चुका है। आप सब परेशान हो गए प्रभु जी आज ही निपटाना था क्या। बहुत सारे बात मैं कह दिया जो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा चीज ले जाना खराब चीज दे जाना। ठीक है किसका कोई प्रश्न है कुछ टिप्पणी हरे कृष्णा। क्या कहना चाहते हैं? प्रणाम महात्मा। तो ओके हैंड रेज हो गया डिवोटीज हैंड रेज किए थे मैं मेरा प्रश्न पूछता हूं ठीक है भद्रत माता जी पूछ लीजिए। बड़े सुंदर कथा है और गुह्यतम कथा है नेचुरली बहुत एडवांस कथा ही है रोज लेकिन बड़े सुंदर और ठीका ठीका करके बहुत सिंप्लीफाइड करके क्विकली इन शॉर्ट बहुत कुछ बोले हैं। काउंटलेस लीला के बाद टच कर लिया है और डेफिनेटली प्रभु जी बहुत डीपली प्रिपेयर करके आए हैं अदरवाइज ये संभव नहीं होता। थैंक यू प्रभु जी। थैंक यू आप लोग धन्यवाद आप लोग। हरि बोल। हरि हरे बोल। कृष्णा। हरे कृष्णा। हरि बोल। प्रणाम प्रभु। हरि बोल। प्रभु जी मुझे ये पूछना है कि गदाधर पंडित अभी आप बीच में बता रहे थे और मैं वो समझ नहीं पाई ठीक से कि जैसे कि पुरुष उसमें आए थे तो हाँ वो स्त्री उसमें क्यों नहीं आए थे इसका थोड़ा सा रीजन मुझे क्लियर बता दीजिए प्रभु जी। जबकि वो रीजन राधा नहीं रानी थी कि रीजन नहीं था कि इस जगत में काम की प्रभाव बहुत है। महाप्रभु को प्रकृति शब्द जो है महाप्रभु कभी जीवन काल के अंदर स्त्री शब्द उच्चारण नहीं किए प्रकृति है क्योंकि औदार्यता और माधुर्यता में भुक्तापन ज्यादा है औदार्य में भुक्तापन नहीं है भुग्यापन ज्यादा है ना। इसीलिए भुक्तापन रहेगा तो स्त्री की आवश्यकता पड़ेगी क्योंकि भोग्य पदार्थ कौन देगा और भोग्या होंगे तो भुक्ता की आवश्यक पड़ेगी। भुक्ता तो कृष्ण है ही पुरुष है ना भुक्ता तो कृष्ण पुरुष है ही तो भोग्या के स्त्री रूप में आने भोग्या के रूप में जब आए तो भूख प्रदान करने के लिए भावना ही प्रदान की मुख्य रूप से शरीर से ऊपर उठकर भावना को परिपुष्ट करने के लिए भावना ही मुख्य है शरीर मुख्य नहीं है। तो इसीलिए भावना को परिपुष्ट करने के लिए जगत दिखाने आए देखो स्त्री पुरुष में भेद नहीं है भेद क्या है भावना में है। भावना को तो आवश्यकता जो चीज है वो भावना है और स्पेशली लीला को क्योंकि राधा कृष्ण एक बन के आए हैं एकांत सेवा करना चाहते हैं इसलिए और पार्षद जो है इनकी इतने जरूरत नहीं। इसी प्रकार कृष्ण लीला में ललिता विशाखा मंजरी ये सब जो है निकुंज लीला करने के लिए सब आवश्यक पड़ते हैं सभी बनाने तुलसी मान से लेकर सभी जुगमाया सभी सहायता करते हैं उन सेवा के लिए। किंतु इस लीला में जैसे आप नवद्वीप धाम महात्म्य लीला में भक्ति ठाकुर कहते हैं कि इसमें महाप्रभु एकांत सेवा करना चाहते हैं कृष्ण को राधा भाव में एक मिलितन होकर एकांत भाव से सेवा करना चाहते हैं इसलिए किसी की आवश्यकता अनुभव नहीं कर रहे हैं। अंतिला में महाप्रभु जाकर अपना परिपुष्टता करने के लिए और इसको और जगत को दिखाने के लिए जगत जानता नहीं राधा क्या है। यदि गौर न हुई तो तबे कहे केमन धरिमान देव राधार महिमा प्रेम जगत जगन्नाथ के महाप्रभु नहीं आते राधारानी के प्रेम सीमा हम भी जानते हैं राधारानी के बारे में सभी की इतना नॉलेज नहीं है
हाँ, तो इसलिए राधा भाव को लेकर महापुरुष नॉलेज की जगत में उतारना आए, और वो इसी के लिए औदार्यता प्रकाश की है। औदार्यता है, और औदार्यता में स्त्री पुरुष की बात नहीं, बहुत ही डीपली चीज है ये, है ना। क्योंकि जगत में काम की चारों ओर गंध है, चारों ओर काम, स्त्री पुरुष के आकर्षण है, इसीलिए इसको हटाए बिना औदार्यता प्रकाश नहीं हो सकता। इसलिए महाप्रभु के तीन व्यक्ति कभी महाप्रभु की लीला का आस्वादन नहीं कर सकते। एक तो वैष्णव अपराधी, एक मायावादी, तीसरा स्त्री संगी। ये तीन कभी प्रवेश नहीं है महाप्रभु की लीला में, इसलिए महाप्रभु मना किए, ये तीन प्रवेश नहीं है। तो इसलिए महाप्रभु कहीं पर इसको प्रोत्साहन दिए। छोटा हरिदास को देख के महाप्रभु बड़े दंडित किए, जबकि छोटा सा कोई दोष नहीं था। एक बार दिखा कोई दोष नहीं, क्योंकि जगत को दिखाने के लिए महाप्रभु इसको एक प्रकार की ये रखे संभ्रमता, शालीनता जो है अपना ये चीज को प्रकाश, क्योंकि साधारण तो जो है लोग उसी रस में एक प्रकार भावुक हो जाते हैं, रसिक बन जाते हैं। ये तो महाप्रभु भावुक रसिक को स्थान नहीं दिए। महाप्रभु को औदार्यता में रस की पुष्टता के लिए सब कुछ किए, उसको भावुक दिखाने के लिए किए, दिखाने कुछ भी नहीं किए। जैसे कृष्ण ने रासलीला किए, बहुत सारे ये किए लीला, जो लीला को हमें अनुकरण करने की जी प्रयत्न करता है, महाप्रभु किसी लीला को जीव अनुकरण नहीं कर सकता। इसीलिए नहीं अनुकरण कर सकता क्योंकि इसमें देने की अधिकार, उसमें आस्वादन का अधिकार नहीं, देने के अधिकार, अधिकारी तो प्राप्त करके देने की, ये भी विशेषता है ना। समझ में आया आप कुछ? जी प्रभु जी, अपनी छोटी बुद्धि से मैंने प्रयास किया थोड़ा समझने का। चलो अच्छा बात है, बहुत प्रयास सुंदर कर लिया। कथा मैं थी दुष्ट प्रभु जी। बुद्धि से ही व्याख्यान कर रहा हूँ क्या करूं, नहीं प्रभु जी, जो सुने प्रभु उसको जी, तो बोलना ही पड़ता है। एक और प्रश्न प्रभु जी। क्षेत्र संन्यास, हरे कृष्णा। क्षेत्र संन्यास क्या है? हरे कृष्णा। ये पूछो, सुनाई दे रहा है? जी प्रभु जी। हाँ जी प्रभु जी, वही पूछ रही हूँ, क्षेत्र संन्यास। क्षेत्र संन्यास प्रभु जी से कट रही है महाप्रभु थोड़ी आपकी इनको आवाज एक बीच में। जगन्नाथपुरी क्षेत्र श्री क्षेत्र कहते हैं। श्री क्षेत्र राधानी क्षेत्र, गौरव समाज के राधानी क्षेत्र कहते हैं श्री क्षेत्र में। तो गदाधर पंडित को महाप्रभु टूटा गोपीनाथ सौंप दिए कि यही सेवा करो, आज से तो क्षेत्र संन्यास, ये क्षेत्र छोड़ी कहीं नहीं जाना, केवल गोपीनाथ सेवा करना। ये जो 84 कोष मान लो चाहे 7 कोष मान लो, इसी कोष के अंदर रहना और कहीं नहीं जाना। क्षेत्र संन्यास की यही विधि है कि जो बहुत सारे बाबा जी, बहुत सारे भक्त हैं जो वृंदावन को त्याग नहीं करते, वृंदावन छोड़ के बाहर नहीं जाते, है ना। बहुत सारे इसी क्षेत्र संन्यास करते हैं, जिस क्षेत्र में रहते हैं उसी क्षेत्र में अनुरक्ति, उसी क्षेत्र में सेवा मोह भावना, उसके प्रति ही सब कुछ है, उस क्षेत्र संन्यास कहते हैं। थैंक यू सो मच प्रभु जी। थैंक यू माता, आप हरे धन्यवाद। कृष्णा। आप प्रणाम कितने प्रभु। सारे जिज्ञासा उत्पन्न हुआ, धन्यवाद। सब आपकी कृपा से हो रहा है प्रभु जी, आपकी कथा इतनी कृपा, सुंदर श्याम होती है। करुणा प्रभु कृपा नहीं ले रहे, मेरी कृपा कहाँ है? वो तो है ही प्रभु जी की कृपा तो हाँ, है वो ही तो है प्रभु ही, जी। उनकी कृपा से हम भी से कृपामय ये है। कथा इतनी सुंदर होती है, उनकी दया से, उनकी प्रभाव, सबके प्रभाव से, कि भक्त जितने प्रभाव, इतने कथा भी इतने प्रभावी हो जाता। नहीं तो हम क्या कहेंगे, हमें तो गधे हैं, हमारा ना कोई बुद्धि नहीं। बुद्धि आप सबकी बुद्धि से बुद्धिवान बलवान बन जाते हैं। ठीक है, और किसका कोई प्रश्न है? तो है बहुत। थैंक यू प्रभु जी। ये रूप की श्रीमद जी हैं इसकी। हाँ बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, आवाज आ रही है प्रभु जी? हाँ आवाज आ रहा है माता। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रणाम माता, प्रणाम। प्रभु जी, गदाधर पंडित जी के बारे में जैसे आप बता रहे थे प्रभु जी, तो हाँ। आपने बोला था कि वो 55 से ब्रह्मचारी थे प्रभु जी, इसका अर्थ समझाएंगे प्रभु जी? इसका अर्थ यह है कि आजीवन ब्रह्मचारी हैं, वो शादीशुदा नहीं थे, क्योंकि पहले कम उम्र में शादी कर देते, है ना। पहले कम उम्र में शादी हो जाता था, 10-12 साल के लड़के शादी कर देते थे, कि तो गदाधर पंडित शादी किए नहीं थे, आजीवन ब्रह्मचारी है। जी जी प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरि बोल। हरे प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी। थैंक यू माता।
हरे बोल हरे बोल। Thank you. Prabhupada Sakinath, please proceed. हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रणाम प्रभु जी। प्रणाम माता। आप प्रभु जी, बहुत अच्छी कथा थी। और गदाधर पंडित ये तो बहुत जी के समय ले बारे में। लिया, यही आप लोग नहीं कह रहे हो। नहीं प्रभु जी, एक्चुअली समय मैं तो इसलिए बहुत कम रह बीच में गया। टाइम देखा ना, मैं उम्मीद कर दिया पूरा अंतरेला के मध्य भाग को। जी प्रभु जी, बहुत कुछ है, अंतिम चैप्टर आ गया, सुनने के लिए भी बहुत मैं कुछ बहुत है समय कह दिया। प्रभु जी। बहुत कम पड़ जाता है। बहुत अच्छी कथा थी। और प्रभु जी, हमारी बुद्धि इतनी तुच्छ है कि ये ज्ञान हमारी समझ में नहीं आता है। फिर भी जो थोड़ा बहुत इस तुच्छ बुद्धि से समझ पाए हैं। बार बार सुनोगे तो सब याद हो जाएगा, समझ में। आप साधना कर रहे हो सभी, हमें तो साधना बदना कर, यही साधना हमारा है। भक्त संग करे, भक्त कथा सुने, बस ये साधना है। तो प्रयास कर रहे हैं, हमें बहुत दिन से सुन रहे हैं, इसलिए आप एक कभी कभी सुन रहे हो, तो यही है। बस इसको प्रबुद्धि बना लोगे तो फिर दिन, क्योंकि भगवान बुद्धि देने वाला वही है, बुद्धि और कुछ नहीं है। बुद्धि वही देते हैं, जो भी चाहेंगे बुद्धि वही देंगे, बुद्धि वही हर लेंगे। ददा बुद्धि तेनवाम पद्यते, भगवान कह रहे ना मैं बुद्धि दूंगा। इसलिए आप सभी संगत में बुद्धि बढ़ जाता है, पता नहीं कहाँ से आता है ना, वही बुद्धि देते हैं बैठ के। तो पूछो आप क्या प्रश्न पूछना प्रभु चाहते जी, आप जैसे वैष्णवी गागर में सागर भर दे है ना, तो आप लोगों से ज्ञान ले सकते हैं। हमारी तो इतनी सामर्थ्य नहीं है कि हम शास्त्र पढ़ के ज्ञान आप तो प्राप्त अच्छा अच्छा शब्द कह रहे हो, गागर में सागर। प्रभु जी, हमें तो इसकी जो पता क्वेश्चन ये है। हाँ। एक क्वेश्चन ये है प्रभु जी कि आपने बताया कि आला आदमी शक्ति राधा रानी 3 रूप में प्रकट हुई हैं। तो उसमें बताया आपने राधा कांति, राधा शक्ति और राधा प्रेम। हाँ। राधा कांति में आपने गदाधर दास का जिक्र किया था, ये कौन है? और राधा शक्ति में आपने महाप्रभु के ये कांति है, ये काटवा रहते थे, काटवा, जहाँ पर महाप्रभु जाकर संन्यास ग्रहण किए थे। काटवा, काटवा जहाँ पर संन्यास लिए थे महाराज महाप्रभु जाकर, काटवा। नहीं तो इनका क्या रोल था लीला में प्रभु जी? लीला में ज्यादा ही विशेष रोल नहीं, जैसे गदाधर पंडित जी के जो है ये तो बहुत करीब संगी रहे, उनके ज्यादा रोल नहीं है, थोड़ा बहुत लीला वर्णन है, उनके ज्यादा रोल वर्णन नहीं है। कि यही जो है वो जब महाप्रभु सन्यास लेने से पहले उनके साथ नवरात्रि में थोड़ी बहुत लीला की, सन्यास की बात तो और लीला था ही नहीं, क्योंकि वो जब काटवा सन्यास लीला में जब सन्यास ले रहे थे उस समय गदाधर दास थे। स्पेशली वही लीला उनके प्रमुख रूप में। जब महाप्रभु गए, रात को उठ के चले गए महाप्रभु, तो गदाधर दास से उनकी मिलन हुआ। गदाधर सहायता की किसमें, उनको जो सन्यास लेने में, उसी लीला में उनकी पार्टिसिपेशन ज्यादा थी। जो 2 दिन ठहरे महाप्रभु, उनकी सेवा में ज्यादा संलग्न थे काटवा में महाप्रभु से। जी प्रभु जी। और प्रभु जी, राधा प्रेम में आपने क्या बताया था? मेरा मिस हो गया। राधा प्रेम में चैतन्य महाप्रभु राधा प्रेम है। अच्छा, चैतन्य प्रेम में महाप्रभु ही है, इसीलिए तो उन्मादता देखा है महाप्रभु। राधारानी की जो प्रेम की उन्मादता अंतला में 12 साल में महाप्रभु पूरा दिखा है, कैसे राधारानी की उन्मादग्रस्त हो जाती कृष्ण के विरह में। जी प्रभु जी, एक क्वेश्चन और है, पूछ लो। प्रभु जी, आपने जो ये बताया था, आपने पहले भी ये चीज बताई थी, इसका जिक्र किया था कि चैतन्य महाप्रभु ने 4 परिवार बनाए थे, जिनका आधार था नित्यानंद, अद्वैत आचार्य, गदाधर पंडित और श्रीवास। तो ये जो परिवार जो बनाए थे, तो ये क्या वैष्णव समाज में होते हैं? क्योंकि हमने कभी परिवार है, परिवारों से कौन हमें दीक्षा लेते हैं, हमें दीक्षा लेते हैं, इसका भी परिवार हो गया ना। जैसे इस्कॉन परिवार है, तो इस्कॉन के परिवार में आ गया, तो ये नित्यानंद परिवार में गिना जाता है। ये जो हमारा हमें जो आए रूपानुग बन के आए हैं, रूप गोस्वामी के अनुयायी होके आए हैं, ये हमारे नित्यानंद परिवार के हैं। और अद्वैत आचार्य और गदाधर पंडित, उन सबका परिवार है, उन सबका परिवार है। इसमें कौन सी परंपराएं आती हैं प्रभु जी? कुछ आप हाईलाइट करेंगे इसको? माने वो उनके अनुसार उनके परिवार का अनेक गुरु परंपरा है, उनके परिवार की परंपरा भी है ना। यदि नित्यानंद की परिवार की परंपरा है, उसी प्रकार भी
आदित्य आचार्य जी, गदाधर पंडित, इन सब शिष्य ग्रहण किए ना, इन शिष्य ग्रहण के शिष्य के शिष्य अनुयायी सब बने। उनके परिवार के लोग भी इनका माने उनके परिवार, जैसा में प्रभुपाद, भक्तन ठाकुर, ये गौर बाबा जी महाराज, भक्ति ठाकुर, जगन्नाथ बाबा जी, सारा गोस्वामी रखे हैं, ये हमें परिवार मानती है, ये सब मैंने अपना ही है, इसीलिए बैठाए अल्टर में। उसी प्रकार उन सब की परिवार के अंदर भी ये सब गुरु आचार्य बैठाते हैं। तो वो भी प्रभु जी सब पूरा हाँ, ये गौड़िया ही है, महाप्रभु की, महाप्रभु विशाल माने क्या पेड़ है, इन सभी शाखाएं हैं। ये शाखा का मुख्य 4 शाखा में 4 परिवार में विभाजित किया गया, इसे कनेक्ट हुए सबके। और प्रभु जी एक आपने बताया था कि कौन सा ग्रंथ दिया था महाप्रभु कृष्ण ने? लीला, कृष्ण लीला तो ईश्वरपुरी ने दिए थे, कृष्ण लीलामृत। अच्छा, कृष्ण लीला में गदाधर पंडित को दिया था। गदाधर पंडित को ईश्वरपुरी ने दिए थे। ठीक है प्रभु जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू माता। प्रणाम करें। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। धन्यवाद जी। तो जी गदाधर पंडित जैसे कि चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में रहते थे, तो सबको प्रचार का सेवा देते थे, वो इम्पोर्टेंस देते थे कि आप प्रचार करो। तो यूजुअली कोई भी, जैसा आपने बताया ना, नित्यानंद प्रभु चावल लेके आए थे। हाँ हाँ। तो इनको तो जबरदस्ती तुम क्या नाम है, नवद्वीप, बंगाल ऐसे में प्रचार करने के लिए भेज देते थे। हाँ हाँ। लेकिन गदाधर पंडित कभी, आप क्षत्र संन्यास ले लिया बोल रहे हैं, वो कभी नहीं लिया, कभी कहीं बाहर नहीं गया, सची माता ने कहा करके। हाँ। तो फिर प्रचार कैसे आपने शिष्य के माध्यम से फैलाया ना, क्या किया आपने? गदाधर पंडित के पास आए, महाप्रभु के पास जो आए, जैसा बल्लवाचार्य, बल्लवाचार्य जो है वो भी आए थे, है ना। तो वो शिष्य बने। और पहले से ही जब महाप्रभु ये जो इधर भी कहा नवद्वीप में, जो महाभारत प्रकाश में भी गदाधर के संगी जो थे, जो संगी उनके साथ थे, जैसे अद्वैत प्रभु साथ नित्यानंद अपने संगी तो थे नवद्वीप में भी, वो सभी सब आते थे कहाँ, जगन्नाथपुरी रथ यात्रा में आते थे ना। तो उनके संगी लोग उनके पास आते थे। अच्छा। उनके संगी लोग उनके पास, गदाधर पंडित के पास आते थे। वो उनके माध्यम से प्रचार किया, बोलते प्रचार किया उनके माध्यम से। और क्योंकि ये क्षेत्र से रहते और महाप्रभु सेवा, देखो गुरु जिसे जो सेवा लेना चाहे सेवा लेंगे ना। महाप्रभु के नहीं, तेरे टूटा गुना सेवा करना। ये भी नहीं, मध्य लाभ में, मैं अंत्यलाभ में बहुत सारे, इसलिए मैं छोड़ दिया बहुत सारे, जो महाप्रभु जा रहे थे जगन्नाथपुरी ना, ब्रजम वृंदावन आना चाहते थे, तो 3 साल तक अमिट कर दिए। सार्वभौमाचार्य जी और राज मंदिर बहुत गए, अमिट कर दिए और जाने नहीं दिए। तो जब जाने लगे तो गदाधर पड़ के, मेरा भाड़ में जाए मेरे भक्त क्षेत्र संन्यास, गोपीनाथ सेवा में नहीं कर सकता, मैं चलूंगा आपके साथ। कटक तक आ गए थे। तो ये तो शपथ दे के महाप्रभु का एक शब्द नहीं बोलना, तो मेरे सेवा के लिए, मेरे प्रसन्नता के लिए हर सेवा कर रहे थे। अब तेरी इच्छा से तू जाओगे, हाँ? मैं मना कर रहा हूं तो क्यों जा रहे हो, क्यों बोल रहे हो? एक शब्द नहीं बोलना जो मैं कह रहा हूं। चाहते हो तो मैं तेरा बनूं, है ना। उस प्रमिस करके इतने बड़ा प्रमिस दे दिए कि जिससे गदाधर पंडित तो कुछ बोल नहीं पाए। फिर सार्वभौम भट्टाचार्य कहेगा आपके साथ में नहीं जाऊंगा। गदाधर पंडित के भाड़ में जाए मेरा क्षेत्र संन्यास, मैं आपको छूट के नहीं दे सकता, है ना। मैं गोपीनाथ सेवा नहीं, आपको छोड़ के, आप जहां पर वही नीलाचार्य वही गोपीनाथ है, और कुछ नहीं है। ये महाप्रभु गदाधर पंडित की विशेष भावना थी। और गुरु जिससे जो सेवा लेना चाहिए, तो महाप्रभु तो सब गुरु है ना। नित्यानंद जाके गृहस्थ बन के सेवा करने, उनसे सेवा लेना चाहिए, प्रचार कर सेवा ले रहे थे। इन गोपीनाथ को देकर गोपीनाथ सेवा लेना चाहते थे। ड्यूटी में सबसे महान ड्यूटी है गोपीनाथ। जगत में ऐसा ड्यूटी नहीं जो बैठ के कहीं सेवा ले रहे हैं।
हाँ, ये आदर्श प्रदर्शित के ना लोग जो कहते हैं भगवान पत्थर है, भगवान क्या एक प्रकार की क्या है, काठ का है, पत्थर का है, क्या इसका कहते हैं कि तो दिखाए महाप्रभु किसका है, देख भगवान कैसे है। हाँ, खुद निकाले, खुद सेवा दिए, खुद सेवा लिए, और इतने तक प्यार कर रहे थे कि बिना तो जब बैठेंगे दिखाए जगत में कि देखो ऐसा विग्रह जगत में नहीं, ये भगवान ने स्वयं दिए, चैतन्य महाप्रभु ने ऐसा विग्रह। इसमें इस प्रकार जो है विग्रह सेवा सामान्य नहीं, बहुत बहुत विशाल, और इसके द्वारा शिष्टाचार किया महाप्रभु ने सबके साथ अलग अलग चीजें। हाँ, रघुनाथ द्वारा विरक्त दिखाए, राम द्वारा रस की पराकाष्ठा दिखाए, है ना, बहुत सारे नित्यानंद द्वारा जो है संसार में नाम प्रचार दिखाए, है ना, हरिदास का नाम आचार्य पद के नाम आस्वादन सिखाए, बहुत सारी चीज, बहुत भक्तों से बहुत सारे जो गुरु जैसा जिसको चाहेंगे वैसा करेंगे भाई, वो अधीन है, हमें तो उनके अधीन है, उनके परिवार के हैं, है ना, जिससे जो योग्यता देंगे उस योग्यता अनुसार सेवा करेगा जी। तो हमारा योग्यता, हमारा कोई योग्यता नहीं ना, जरूर योग्य बनाते हैं। Another point था क्वेश्चन ये था कि गदाधर पंडित तो क्या कहते हैं दक्षिणांगी नायक बन के आए, इसका मतलब क्या है, वो दक्षिण साइड में रहेंगे ऑलवेज ना, इसका क्या क्या मतलब है? ये रस के लिए कहा जाता है, ये अंग के लिए नहीं, रस के लिए कहा जाता है, वामांगी दक्षिणांगी। जब राधारानी की वामांगी कहा गया है ना, और जो है जैसा उनकी जो है क्या उनका नाम चंद्रावली, वो दक्षिणांगी नायिका है। अभी समझ गया, मैं सुना था। वो डीप लीला है थोड़ा। द्वारका में रानियों के बीच में सत्यभामा कैसे वामांगी है, मतलब ये उनका रस के हिसाब से या रस के हिसाब से? क्योंकि इनके विशेष रस है कि वामांगी नायिका का विशेष रस है, वो कहते थे कृष्णा मेरा है, है ना, उसकी विशेष लक्षण है, विशेष लक्षण है, कृष्ण किसका हो न हो कृष्ण मेरा है, बस दर्शन, और कुछ नहीं सुनना मेरे को, है ना। और वामांगी ने कहा मैं कृष्ण का हूँ, दक्षिणांगी मैं कृष्ण का हूँ, वामांगी कृष्ण मेरे है, डिमांड है। इस मूड को लेके आ गए, राइट? हाँ, किसी इसी मूड को लेकर आ गए थे, है ना, इसलिए गदाधर पंडित के अंदर वो रहा नहीं ना, शक्ति रह गए, प्रेम रहा नहीं, इसलिए गदाधर पंडित भाव नहीं विकार दिखाए नहीं, रोए हैं ऐसा मादना क्या भाव नहीं दिखाए, इसीलिए क्योंकि प्रेम था नहीं, जैसा बैंक है पैसा नहीं, है ना। मंत्री पुष्ट है, उसके पास शक्ति कुछ पावर नहीं है, है ना, उसी प्रकार एक्चुअली रियलिटी जो है दास भाव में सेवा करने की मूड डेवलप करने के लिए, उनको सेवा सहायता करने के लिए गदाधर पंडित आए थे। थैंक यू प्रभु जी, मेरे प्रश्न का भी उत्तर मिल गया इसमें है? मैं भी यही प्रश्न पूछना चाह रही थी प्रभु जी कि श्रीमती राधा रानी तो प्रेम भाव में श्रृंगार रस में रहती हैं, पर गदाधर पंडित के रूप में तो उन्होंने दास्य भाव प्रकट किया प्रभु जी, तो वही उत्तर आप मुझे दे दिए। शांति माता पूछ रही है क्या? शांति ना, शांति माता ना, रूप किशोरी देवीदास, रूप किशोरी देवीदास जी प्रभु जी, रूपाली है, रूपाली माता। चलो कोई बात नहीं, ठीक है, आप सबके आवाज अभी बहुत दिनों से हमने सामने नहीं हो रहे है ना शब्द। चलो ठीक है, आपको समझ में आ गया। और किसका कोई प्रश्न है? कोई क्वेश्चन नहीं है? धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद आप सबका। कुछ अपशब्द होगा तो क्षमा कर देना मेरे को, मैं थोड़ा सा भावुक हूँ, ज्यादा वर्ड्स है, अपशब्दता है, दिव्य शब्द। पता नहीं, ऐसा ही प्रयास करते रहते हैं कि तो जी एक चीज क्लियर नहीं हो रहा है, आप नरहरि दास का जो सॉन्ग आके बोलते थे, नरहरि सरकार तो काफी लेट आए,
गदाधर पंडित ऐसे भाव से कैसे बोल रहे थे कि ना, आप ऐसे खाली फॉर द सेक ऑफ एक्सप्लेनिंग बोल रहे थे? नहीं नहीं, नरहरि सरकार भक्ति रत्नाकर में ये प्यार है। हाँ, तो भक्ति रत्नाकर में है। नरहरि चक्रवर्ती ठाकुर ये गौर पार्षद है। लेकिन वो आए नरोत्तम दास ठाकुर के बाद, बहुत देर के बाद। नहीं, भाई अलग। वो जैसा गुरु परंपरा से सिखा जाता भाई। देखो रघुनाथ गोस्वामी सुन लिया कृष्णदास कविराज गोस्वामी, कृष्णदास को थोड़ी देखे, है ना, सारे लिखे ना। ओके, आप समझ में आया, वो लिखे हैं। हाँ, रत्नाकर में लिखे, बाद में आए, सही कहा है आपने, बाद में आए, किंतु लिखे सुने ना, उन्हें सब चीज सुने। ये तो गदाधर पंडित किसी से है, नरहरि चक्रवर्ती ठाकुर, उनके वंश के अंदर, परिवार के अंदर। क्योंकि ये जो है ना वो बड़े टिपिकल है, इनके सब जो नाम है ना बहुत डबलिंग भी है बहुत जगह में, है ना। नरहरि चक्रवर्ती ठाकुर, नरहरि सरकार, और बहुत सारे नरहरि, जैसे आप भजन में गाते हैं नरहरि, बस जो है ये सब बहुत सारे उनकी परंपरा के चित्र भी बहुत सारे गौड़ी बाबा जी वालों के पास है, कि तो कुछ समझ नहीं आता किसी की क्या परंपरा की चित्र जो है, और टिप चीज है वो, है ना। ठीक है, जितने संग लेके जीवन निर्वाह कर दिया जाए, बस समझा जाए, है ना, इनका अनुगत्यता से समझा जाए चीज को। धन्यवाद, आपने सुजग दिए, आपके माने आपके परिवार, है ना। हमें 5-4 परिवार के बारे में अवगत करवाया अभी। और सब नित्यानंद परिवार के अंदर ना, और नित्यानंद परिवार तो बहुत बड़ा परिवार हो गया ना। यस यस। तो एक गौड़मठ परिवार है, अब इस्कन परिवार है, फिर भी गाजियाबाद इस्कन में अनेक परिवार है ना। चलो वो सब परिवार के फैमिली भी है, तो है ना, तो फैमिलियरिटी ऑफ फैमिली जो है ये तो चलेगा भाई। चलो प्रभु ये जी, सभी एक प्रश्न था मेरा, क्या मैं पूछ सकती हूँ? प्रभु जी, जैसे आप बता रहे हैं कि प्रभु जी की महाप्रभु ने 4 परिवार दिए, क्या इन चारों परिवारों में भाव अलग था क्या प्रभु जी? हाँ, तो और गहरा हाँ, कुछ तो भाव अलग अलग है, ऐसे नहीं कि सारे एक ही भाव। जैसे आप बताए नरोत्तम दास ठाकुर गदाधर फैमिली का मतलब वो थे, तो प्रभु जी जैसे उनके हम जो भी सुनते हैं वो राधा कृष्ण प्रेम भाव के भाव होते हैं उनके, तो वो चीज प्रभु जी मैं पूछना चाह रही थी। एक्चुअली सबके स्वरूप को जैसे गौड़ गणेश दीपिका में, जैसे मैं गदाधर पंडित के बारे में पढ़ा, गौड़ गणेश दीपिका में इन सबके स्वरूप की वर्णन कृष्ण ने साथ कंपेयर करके गोल में दिया गया है ना, जो पार्षद है महाप्रभु, तो उसमें कुछ पता चलता है कि कौन क्या है ना। ऐसे तो आप किसी भक्त को जब भक्त हो जाता है और किस रस की भक्त है, इसको तुलना, इसको आसान बात नहीं है, उसको आप लगा लेंगे कि अंदाजा ये वही होगा, है ना, ये नहीं कह सकते। तो इसीलिए अंदाजे से कोई फल होने वाला नहीं। आप बेहतर है आप एक काम करो, गौड़ गणेश दीपिका को पाठ करो, जिससे आपको बहुत सारे भक्तों की स्वरूप अवस्था प्राप्त हो जाएगी, समझ में आ जाएगा कि ये स्वरूप है ना। तो उससे पता चल सकता है कि रस की क्या रस है, कैसे रस है ना। नरोत्तम दास ठाकुर के बारे में नहीं कहा मैंने, नरहरि चक्रवर्ती ठाकुर के बारे में कहा, नरोत्तम दास ठाकुर ने नरहरि चक्रवर्ती ठाकुर जी प्रभु, नरहरि चक्रवर्ती, वो गौर जो गौर आरती में गाते हैं ना, उसमें भी आते हैं। नरहर आदि करी चामर डोला है, वो अलग है। ये नरहरि महाप्रभु परिकर है, ये जो नरहरि ये भी अलग है, ये तो बाद में आए, नरहरि चक्रवर्ती ठाकुर जी बाद में आए, है ना। और नरहरि वो अलग है, वो जो नरहरि लिखा हुआ है इनका नाम। बहुत सारे नरहरि और भी है ना। तो उनका भजन भी बहुत सारे है, एक पद्यावली है, बहुत मोटा पद्यावली किताब है, उसमें बहुत सारे आचार्य जी पद्य है। तो पागल हो सब, ये पागल कर नहीं आए, वो पागल है, हम सब पागल है। सही बात है। अब अंतर्ला पाठ करोगे ना, अद्वैत आचार्य ने जगदानंद पंडित के साथ एक लेटर लिख के भेजा महाप्रभु के पास, हैं उसमें कहते हैं
कि जो मैं तो पागल हुई, आप भी पागल है ना। महाप्रभु के लिए लिख रहे हैं, ओह, बाउल के बाउल को, हाँ, पागल कहता दूसरा पागल को। नाबिकाए हाटे चावल मीन्स, और जब मार्केट में जो चावल बेचने आए थे, अब चावल खत्म हो गया और मार्केट ही बंद हो चुका है। मैंने कहना इंडिकेशन करना चाहते थे कि महाप्रभु आप जो आए थे इस जगत में काम तमाम हो चुका है, अब चलने की तैयारी करना चाहिए। जैसे कृष्ण को बोला कि ब्रह्मा भी आए थे कहने के लिए, प्रभु आपकी लीला संवर्ण कर लीजिए। राम के पास भी आए थे ब्रह्मा जी, अब लीला संवर्ण कर लीजिए। इस प्रकार अद्वैत आचार्य जब बुलाए थे, इसीलिए कहे कि मैं तो पागल हुई, आप भी पागल हो। और जो मार्केट में आए थे वो पागल बनाने के लिए, वो चावल भी खत्म हो चुका है और मार्केट बंद हो चुका है, अब कस्टमर भी नहीं है, अब चले, है ना। वो जगन्नाथ पंडित को लेटर लिख के भेजे। तो इसलिए जो पागल नहीं होगा तो महाप्रभु नहीं समझ सकता, पागल ही बनना पड़ेगा, और पागल किए बिना वो छोड़ेगे भी नहीं। यस प्रभु। ठीक है, Very interesting. Okay. So another प्रश्न आ रहे हैं। हाँ एक मिनट। हाँ, तो जी आप कह रहे थे कि चैतन्य महाप्रभु जब डीटीस छोटा गोपीनाथ डीटीस के अंदर प्रवेश कर गए, उस समय गदाधर पंडित केवल 41 इयर्स का था, मतलब 41 इयर्स के थे। हाँ लेकिन चैतन्य महाप्रभु तो 24 48 साल का लीला किया है, राइट? हाँ हाँ, मैं गलत बोल रहा हूँ, वो टाइम बोल दिया वल्लभ मैंने। सही है, एक्चुअली सही बात है आप कह रहे हो। 48 साल था ना, 42 साल गलत कह दिया। एक्चुअली 48 साल 47 साल के थे। कौन 47 का? 47 साल गदाधर एक साल छोटे थे। 48 साल में भी गदाधर पंडित चले गए, जब इनके 1 साल के बाद ही गदाधर पंडित चले गए। अभी यहाँ पे प्रश्न उठता है, प्रोजेक्ट टेक्निकल है। हाँ तो गदाधर पंडित चैतन्य 48 इयर्स बहुत ज्यादा बूढ़ापन नहीं है। नहीं है चैतन्य महाप्रभु तो यंग ही थे, ये, गदाधर पंडित भी यंग थे, और हाँ, 1 साल के अंदर बूढ़ा कैसे हो गए? क्योंकि मैंने कहा ना, उसमें कहा जो गदाधर प्राण चैतन्य महाप्रभु के नाम प्राण, गदाधर प्राण है। मैंने गदाधर की जो सांस चल रहा था वो महाप्रभु ही चला रहे थे। माने इतने प्यारे थे, इतना प्यार करते थे गदाधर पंडित जगन्नाथ चैतन्य महाप्रभु, मतलब कुछ ही दिन में बुढ़ापा आ गया, ऐसा बोल रहे हैं इमीडिएटली, बस सेपरेशन हुआ। वो प्रेशर है ना, जब प्राण ही नहीं रहा और क्या जगत अच्छा लगेगा, क्या करेंगे वो, है ना। एक प्रकार निष्क्रियता हो गए, और महाप्रभु विरह में ज्यादा विरही हो गए, और डेली वही चिंता कर रहे थे गदाधर महाप्रभु कैसे आ रहे थे, कैसे भागवत सुनते थे, कितना घंटा बिता रहे थे, कैसे दोनों का आलाप हो रहा था। कभी के महाप्रभु उनको प्रेम बस में उनको अपने कंधे में हाथ रख के भी गदाधर के साथ थोड़ा लीला करते थे ना। ऐसा नहीं कि महाप्रभु केवल दासी भाव में रहते थे, नहीं। और कुछ समय भी कभी कभी उनको अपना कंधे पे हाथ रख के भी दोस्ती की तरह, पत्नी की तरह उनको ट्रीट करते थे, जेब करते थे, है ना। वो सब याद करते करते गदाधर पंडित की बुढ़ापा आ गया, मीन्स एक प्रकार की निष्क्रियता हो गई, और गोपीनाथ की सेवा उनकी बस की नहीं रहा, है ना, बस की नहीं रहा। और जो जिस प्रकार भाविष्ट होकर गोपीनाथ की चंदन चर्चित करते थे, भोग बनाते थे, जिस प्रकार माला पहनाते थे, वो सब धीरे धीरे शांति होने लगे। और इतने हो गए, बुजुर्ग हो गए, मैंने कमर उठा नहीं, मैंने लाठी पकड़ के चलने लगे, ये दशा हो गई। इसलिए गोपीनाथ बैठे, गोपीनाथ कहे कि और नहीं सेवा लेना चाहते हो तो बैठ जाओ, तो और मेरे कमर में स्ट्रेंथ नहीं, मैं आपको माला इतना बड़ा माला चढ़ाऊंगा आपके ये पर, नहीं और चढ़ा नहीं सकता। जबकि गदाधर पंडित भी 6 फीट से ज्यादा हाइट थे, है ना। गदाधर पंडित कम हाइट नहीं थे, सब हाइट अच्छा थे, सब 7 फीट के थे, सबके महाप्रभु 7 फीट थे, सब 7 फीट के थे, है ना। तो हाइट कम नहीं था, उनकी हाइट अच्छा था, किंतु अभी विरह कारण से हमने कमर और नहीं काम कर रहा था, इसीलिए। और वो गोपीनाथ तो इसीलिए कहे कि नहीं गोपीनाथ और सेवा नहीं कर सकता आपकी, आप बैठ जाओ, है ना। तब चंदन चर्चित करते, तब माला पहनाते थे, तब गोपीनाथ बैठे, विशेष आसन में बैठे, पद्मासन में बैठे, है ना। ऐसे नहीं कि घुटने पर बैठे, पूरा एकदम ब्रह्मांड धारण करते हुए, जैसा माने जैसा ब्रह्मा जी कमल नाल पर बैठे, इस प्रकार बैठे पूरा गोपीनाथ।
Yes, sir. पद्मासन। तो एक और प्रश्न है, गदाधर पंडित का दंत समाधि, समाधि तो शरीर छोड़ने के बाद होगा ना? नहीं नहीं, दांत टूट गया था, किसी विशेष अच्छा। कारण दांत टूटा था। हाँ। दंत Okay. समाधि है इनकी, एक्चुअली हाँ, मैंने भी देखा नहीं, मैंने हम गए थे जब राधा गोकुलानंद मंदिर से केसी घाट से राधा गोकुलानंद मंदिर बस उसी मार्ग में उधर है गौर गदाधर मंदिर है। हम लास्ट टाइम गए थे तो दर्शन करके आए थे, कुछ वक्त थे मुझे। गोकुलानंद के आगे, हाँ जस्ट आगे उससे छोटे गली में जाएंगे ना, उसी मार्ग में ना जो राधा रमन की रास्ता जा रहा है, गोकुलानंद के आगे जा रहा है जो रास्ता। गोकुलानंद से फिर आगे होके जाएंगे तो छोटे गली में मंदिर है, उसका नाम है गौर गदाधर मंदिर, और वहाँ पे दंत समाधि भी है। भाग्यशाली जीव हो। इस बार हम इस प्रकार देखो कितने हमारे आचार्य कैसे कैसे सब चीजें है, ये तो हमें उसकी जितना गौर करें उतने गौरवान्वित होंगे, जितने गौर करेंगे उतने गौरवान्वित होंगे, और अपना भजन प्रति निष्ठता उत्पन्न होगा और उनके प्रति आसक्ति बनेगी। ये सब कहने का मतलब यही है, इस चर्चा करने का मतलब है कि हमारा उनके प्रति अनुरक्ति हुए, जैसे उच्चारण करें उनके स्वाभाविक चीजें हम पास आए। इसलिए जो हमें पंचतत्व उच्चारण करते हैं वो इसमें कहा गया, आर्ट ऑफ चैंटिंग में कहे हैं, डॉक्टर ओशन में भी कहे हैं, और ये भी हरिदास ठाकुर भी कहे हरिनाम चिंतामणि में, भक्तिनाथ ठाकुर कहते हैं। और शुद्धनाम चिंतामणि जो शिवराम साईं महाराज 2-4 साल पहले ही निकाले वो किताब, उस किताब में भी कहते हैं जब हमें पंचतत्व उच्चारण करे तो हम प्रोटेक्शन चाहते हैं, तो उनकी नाम प्रति में गौर भाव हो, तब उसकी ज्यादा प्रोटेक्शन मिलता है, तब न कृष्ण नाम रुचि ज्यादा जल्दी हो जाती है, उसमें कहते हैं। ठीक है, आप सभी तरस गए होंगे भाई, आज क्या हो गया। बहुत भक्त तो निकल गए, 7-8 भक्त निकल चुके हैं, 50 थे, 42 भक्त हैं, अभी भी 42 भक्त हैं। आप लोगों की श्रद्धा का धन्यवाद, आप सब बड़े रुचिकर भक्त हो, बड़े गौर परिजन लग रहे हो, आपके गौर प्रति बड़े आसक्ति है। धन्यवाद, अच्छा लगा आप लोगों के संग में संगति प्राप्त करके, अच्छा लगा बहुत। आप सब इतने महान हैं, इसलिए शब्द निकल रहे हैं आप लोगों के संग के कारण से। धन्यवाद हम कृतज्ञ हैं आपका संग के प्रति, और बहुत सुंदर कथा सुनाने सिखाने के लिए। कि जीवन में अंतिम समय तक हमें इस प्रकार चर्चा करते करते बस हो जाए कल्याण, बस यही है। ठीक है, आप सभी माताएं प्रभु जी आशीर्वाद करें, इसलिए हम भजन इस प्रकार करते सकें। आप सभी हमें पेंडेमिक टाइम चल रहा है कि करुणा की अवतार की बात कर रहे हैं, करुणा कर रहे हैं भगवान जगत में कोविड-19 के रूप में, तो हमें करुणा देख नहीं रह पा रहे हैं, पता नहीं किस पर करुणा कर रहे हैं। और करुणा अवतार के हमें पार्षद गौर गदाधर पंडित की चर्चा करके इस करुणा का आश्रय लेकर हमें कोविड-19 को पराहत कर देंगे, यही हमारा ध्येय है। और साथ साथ में हम कृष्ण रस में सराबर हो जाएंगे, यहीं पर ही विराम देंगे। धन्यवाद। गदाधर पंडित अभिवादिति महामौसव की जय, गौर भक्त बिंद की, आप सब भक्तों की कृपा सिंधु जपतान पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की पतित पावन गुरुदेव की जय, गो सनातन जय हरि हरि बोल। तो प्रेम जी हम कर सकते हैं क्या? हमारा प्रभु जी नरसिंह गौतम है ना, भद्रवती माता जी के है विशेष रूप से हमारे